एक्सो किटी सीरीज की शुरुआत में हमें लीड कैरेक्टर किटी नजर आई, जो कि लंदन में अपने दोस्त के साथ अपनी स्कूल पार्टी में थी। वहां पर उसने देखा कि उसके सभी दोस्त एंजॉय कर रहे थे और किटी अपने लॉन्ग डिस्टेंस वाले बॉयफ्रेंड को मिस कर रही थी, जो कि कोरिया में रहता था। फिर किटी की बात उसके बॉयफ्रेंड डे से हुई, जिसमें वो दोनों साथ में रहना चाहते थे, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा दूर थे। जिसमें किटी कहती है कि मैं कैसे भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, और वहीं पर नेटवर्क इशू के चलते उसका फोन कट हुआ। तब किटी दुखी हुई, लेकिन उसे वहां पर कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सोल से कॉल आया, जिसमें उस स्कूल को किस भी कहा जाता था। तब किटी चौंक गई और उसने बात की, और तब उसे बताया गया कि उसे कोरिया के उस स्कूल के लिए चुन लिया गया है। तब किटी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में डे भी पढ़ता था। लेकिन किटी के सामने एक काफी बड़ी परेशानी थी, जो कि उसके पेरेंट्स को वहां पर जाने के लिए मनाना था। और किटी ने उसके पिता डैन और स्टेपमॉम ट्रीना को प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, जिसमें उसकी बड़ी बहन लारा जीन और पीटर के प्यार के किस्से वो बताने लगी, जो कि हमने टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर फिल्म की ट्रायोलॉजी की कहानी में देखे थे। और ऐसे किटी को भी अब उसके साउथ कोरिया के ट्रिप के दौरान डे मिला था, जिससे उसे प्यार हुआ था। और फिर एक दिन किटी उसकी नानी के घर पर गई थी, और तब उसे उसकी मॉम के बारे में ज्यादा चीजें पता चली, जो कि सियोल के उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। डे भी वहां पर था, और किटी को भी वहां के लिए एडमिशन मिला था, और इसलिए वो भी वहां पर जाना चाहती थी, जिससे वो उसकी माँ के बारे में और भी चीजें जानकर उन्हें समझ सके। उसे उसकी मॉम की एक सीडी मिली, जिसके अंदर उनके फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट थी, और इसलिए किटी ने उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। और डे अब वहां पर पढ़ता है, इसलिए वो उसकी मदद भी करेगा, और शायद यही उसकी किस्मत है, इसलिए वो वहां पर जाना चाहते थे। तब डैन और ट्रीना इस चीज से परेशान थे, जिसमें डैन कहता है कि तुम वहां पर हाई स्कूल की पढ़ाई करना चाहती हो, लेकिन यहाँ की पढ़ाई का क्या होगा। और तब किटी कहती है कि डैड, मुझे वहां पर स्कॉलरशिप मिली है, और ये काफी बड़ा मौका है, इसलिए मैं मेरी मॉम और डे दोनों को अच्छे से पहचान कर वहां पर पढ़ सकती हूँ। साथ ही मेरे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि लारा और पीटर भी मेरे साथ नहीं है, और मैं अब घर से निकलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ, और अपनी जिंदगी को एडवेंचर से भरना चाहती हूँ। तब डैन कहता है कि बोर्डिंग स्कूल में काफी परेशानियां होती है, और तुम्हें तो कोरियन भी नहीं आती। और तब किटी कहती है कि डैड, मेरे साथ वहां पर डे होगा, जो कि मेरी पूरी मदद करेगा। तब ट्रीना ने भी किटी को सपोर्ट किया। वहां पर डैन कहता है कि बेटा, तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। तब किटी कहती है कि हाँ डैड, और ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेरी मॉम को जानना चाहती हूँ। तब डैन मान गया। वहां पर किटी काफी खुश हुई। फिर किटी के वहां से जाने पर डैन और ट्रीना दोनों, डे और किटी वहां पर साथ में रहेंगे और मजे भी कर सकते, इस बारे में सोचकर परेशान हुए। अगले दिन किटी वहां से साउथ कोरिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची, और किटी ने इस बारे में लारा को भी बताया। तब वहां पर उसने मिनहो नाम के एक काफी हॉट कोरियन लड़के को देखा, जिसकी सभी लड़कियां दीवानी थी, और वो लड़का किटी से टकराया। तब किटी भड़क गई, लेकिन वहां पर उसने देखा कि मिनहो भी किस का ही स्टूडेंट था, और वो खुश हुई। तब मिनहो कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तब किटी को उसकी बातें पसंद नहीं आई। फिर वो फिर से लारा को बताने लगी कि वो कैसे स्कूल की फ्रेशर्स पार्टी में जाकर डे को सरप्राइज देगी, और फिर उसे अपनी पहली किस करेगी, और वो इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड थी। अगले दिन किटी एयरपोर्ट पर पहुंची। तब उसने देखा कि उसकी बस वहां से निकल रही थी। तब किटी भागी, लेकिन उसने बस को मिस कर दिया, और फिर किटी को अब खुद से रास्ते को ढूंढकर आगे बढ़ना पड़ा, और वो ऑनलाइन इस बारे में पता कर रही थी, साथ ही लोगों की मदद भी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी किटी की मदद नहीं की। दूसरी तरफ हमें यूरी नाम की एक लड़की नजर आई, जो कि कोरिया के एक काफी बड़े बिजनेसमैन हैन की बेटी थी। साथ ही उसकी मॉम लिम किस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल थी, लेकिन यूरी के रिश्ते उसके माता पिता के साथ अच्छे नहीं थे, और इस चीज का कारण हमें आगे समझेगा। कुछ देर बाद यूरी वहां से निकली, जिसमें सभी रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े थे, और यूरी ने अपने प्रेमी को मैसेज किया, जो कि फेल हो गया, और वहां पर उसका ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। तब उसकी कार किटी से टकराई और किटी गिर गई, और यूरी ने उसे देखा। तब किटी ने उसकी मदद मांगी, और तब यूरी उसे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गई। साथ ही यूरी ने यह भी बताया कि वो भी किस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है। और तब किटी कहती है कि मेरी मॉम कोरियन थी, साथ ही मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिसमें मैं उसे फ्रेशर्स पार्टी में मिलकर किस करके सरप्राइज देने वाली हूँ। तब यूरी खुश हुई। वहां पर किटी ने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। तब यूरी दुखी हुई। तब किटी कहती है कि मैं एक मैच मेकर हूँ, और मैं तुम्हें किसी के भी साथ सेटल करवा सकती हूँ। तब यूरी कहती है कि मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन अब उसके साथ नहीं रह सकती। तब किटी उसके बारे में पूछने लगी, लेकिन यूरी ने वहां पर बातें घुमा डाली। कुछ देर बाद यूरी ने किटी को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप किया, जिसमें उसके प्रेमी का अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा था। तब तक ऊपर डे को उसके टीचर ने फीस को जमा करने कहा, क्योंकि उसकी गरीबी के चलते वो फीस भी नहीं भर पा रहा था, और टीचर ने उसे एक दिन का वक्त दिया। तब डे नीचे आकर उसके प्रोफेसर के पास उसे असिस्टेंट बनाने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन वो प्रोफेसर तैयार नहीं थे।
दूसरी तरफ किटी स्कूल में आई और उसने रूम लेने के लिए एक फॉर्म भरना शुरू किया। फिर वो आगे बढ़ी। तब तक यूरी आकर उसकी मॉम लिम से मिली, जिसमें वो उससे काफी नाराज थी। तब लिम कहती है कि मुझे जूलिया के पेरेंट्स का फोन आया था और उन्होंने कहा कि जूलिया को कहीं और वो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तब यूरी पूछती है कि ऐसा क्यों, और तब लिम कहती है कि उन्होंने तुम दोनों को करीब आते हुए देख लिया था। तब यूरी कहती है कि हम दोनों दोस्त सिर्फ हक कर रहे थे। तब लिम कहती है कि वो चीज रोमांटिक थी और ये चीज मैंने भी काफी नोटिस की है। तब यूरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप और मेरे डैड अपने काम में ही बिजी रहते हो, जिसमें आप मेरे पर ध्यान तक नहीं देते। तब लिम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और जूलिया के चर्चे पूरी स्कूल में शुरू हो जाए और इसलिए सच बता दो। तब यूरी कहती है कि मैं फिलहाल एक लड़के को ही डेट कर रही हूँ और जूलिया ने इस चीज को सिर्फ मेरे लिए छुपाया था और आप उस लड़के को पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। ये चीज आप जूलिया के पेरेंट्स को बता दो। तब लिम कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया तो ही मैं जूलिया के पेरेंट्स से बात करूंगी। फिर वो वहां से निकली। कुछ देर बाद किटी अपने फॉर्म को भर रही थी। तब उसे वहां पर लिम दिखी और किटी को याद आया कि उसकी मॉम ईव का और लिम का उसने फोटो देखा था। तब वो आकर उनसे मिली और वो कहती है कि मेरी मॉम ईव आपकी दोस्त थी और उसने उन दोनों का फोटो दिखाया। तब लिम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानती थी। फिर वो वहां से दुखी होकर निकल गई। तब कैट को ये चीज काफी अजीब लगी और इस चीज का कारण भी हमें आगे समझेगा। फिर किटी वहां से आगे बढ़ी और वो अपने कमरे में आई और फिर उसने डैन को फोन लगाकर उसके रूम के बारे में बताया, जिसमें उसके बाकी 3 रूममेट्स भी वहीं पर रहते थे। तब डैन उसके लिए खुश हुआ। वहां पर किटी ने डैन को लिम के बुरे बर्ताव के बारे में बताया। तब डैन कहता है कि वो काफी पुरानी चीज है, इस वजह से वो भूल गई होगी और तुम्हें अपनी मॉम के हाई स्कूल में पढ़कर उन्हें समझने का एक काफी बेहतरीन मौका मिलेगा। तब किटी इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड थी। वहां पर डैन ने किटी को कुछ उल्टा सीधा नहीं करने कहा। तब किटी कहती है कि डैड मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर किटी वहां पर आराम करने के लिए सो गई। शाम होने पर किटी फ्रेशर्स पार्टी के लिए तैयार हुई और वो पार्टी में पहुंची, जो कि अमेरिकन फ्रेशर्स पार्टी से काफी ज्यादा अलग थी। वहां पर किटी फिर से मिन्हो से टकरा गई और मिन्हो इंग्लिश में बोल रहा था। तब किटी और उसका दोस्त क्यू हंसने लगे और क्यू कहता है कि मिन्हो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वो काफी ज्यादा बदतमीज है। वहीं पर क्यू को डे दिखा। तब सभी लोग उसे देखकर चौंक गए क्योंकि डे एक काफी महंगे सूट में था और किटी उसे देखकर उसके हैंडसम होने के चलते उसके प्यार में फिर से गिर पड़ी और डे भी किटी को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया और वो दोनों भागकर आकर गले मिले और किटी ने उसे सरप्राइज दिया। तब डे कहता है कि ये चीज मुझे सपने जैसी लग रही है। तब किटी कहती है कि मैं स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर आई हूँ और हम दोनों अब 1 साल तक यहीं पर रहेंगे। तब डे काफी खुश हुआ और वो किटी को उठाने लगा। तब किटी उसे किस करना चाहती थी, लेकिन डे वहां पर दुखी हुआ और वहीं पर यूरी ने आकर डे का हाथ पकड़ लिया। तब किटी उन्हें साथ में देखकर चौंक गई और यूरी कहती है कि डे मेरा बॉयफ्रेंड है। तब किटी ये देखकर दुखी हुई और वो वहां से आगे बढ़ी। तब यूरी ने डे को उसके पीछे जाने से रोका और केट दुखी होकर वहां से भाग गई। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें आपको कैसे भी मेरा इस वीडियो पर 40,000 लाइक्स और इस चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत में किटी को पता चल गया था कि डे ने उसे चीट किया था और इसलिए वो वहां से भागी और किटी बाहर आकर दुखी थी। तब उसे लगा कि डे उसके पीछे उसे मनाने आया होगा, लेकिन वहां पर एलेक्स नाम का एक टीचर आ रहा था और फिर वो आकर किटी से मिला और वो कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। तब किटी कंफ्यूज थी क्योंकि डे उसे मनाने भी नहीं आया और अंदर यूरी और डे सभी लोगों से मिल रहे थे। वहां पर डे किटी से बात करना चाहता था। तब यूरी कहती है कि तुम्हें सबके सामने सिर्फ मुझ पर ध्यान देना होगा, जैसे हमारी डील हुई थी। तब डे कहता है कि मैं सबके सामने करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तब यूरी कहती है कि मैंने मेरी मॉम को कहा था कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहा है। और वहां पर सभी लड़कियां डे पर लाइन मार रही थी। तब यूरी अपनी दोस्त जूली को फोन लगाने लगी, जिससे वो प्यार भी करती थी, लेकिन जूली का फोन अभी भी बंद आ रहा था। तब तक बाहर एलेक्स अपने बारे में बता रहा था, लेकिन किटी काफी नाराज थी कि डे उसके पीछे उसे मनाने तक नहीं आया और वो कहती है कि मैं डे से जाकर सच पता लगा कर रहोगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर किटी वहां से अंदर आई। तब उसे वहां पर मिन्हो और क्यू मिले और मिन्हो कहता है
कि तुम मेरे और डे के पीछे क्यों पड़ी हो। तब किटी कहती है कि मुझे डे से बात करनी है और अंदर किटी ने अपने बारे में बताया। तब क्यू और मिनहो उसे पहचान गए क्योंकि वो दोनों डे के रूममेट्स थे। तब तक डे और यूरी वहां से निकले। तब डे की टीचर उसे मिली और यूरी ने डे की फीस भर दी थी, इसलिए डे उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा था। और वो पूछता है कि मेरे डैड संग तुम्हारे ड्राइवर है और तुम्हारी मॉम को ये चीज पता चली कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ तो वो नाराज हो जाएगी। तब यूरी कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि वो समझ जाए कि मैं उनके खिलाफ जा रही हूँ। तब डे काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि मुझे किटी को सच बताना होगा। तब यूरी कहती है कि तुम उसे सही वक्त आने पर सच बता सकते हो। फिर वहां से दोनों आकर लिम से मिले और लिम ने उन दोनों को यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स मैडी से मिलवाया जो कि काफी रईस थी। तब यूरी ने लिम को डे से मिलवाया और वो कहती है कि हम दोनों अब डेट कर रहे हैं। तब लिम इस चीज से चौंक गई, लेकिन डे एक काफी स्मार्ट स्टूडेंट था इसलिए वो खुश थी। और यूरी कहती है कि अब आपको जूलिया के पेरेंट्स से बात करनी होगी। तब लिम कहती है कि मैं बाद में बात कर लूंगी और वो मैडी को लेकर वहां से निकली। वहां पर किटी आकर डे को पकड़कर कहती है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया और यूरी तुम्हें भी नाराज होना चाहिए क्योंकि इसने हम दोनों को धोखा दिया है। तब यूरी कहती है कि डे ने मुझे सब सच बता दिया था। वहां पर कैमरामैन आकर दोनों को लेकर उनके फोटोज निकालने लगा। तब वहां पर लिम और उसके पति हैन ने यूरी को डे के साथ देखा और हैन चौंक गया क्योंकि डे उनके ड्राइवर का बेटा था। और किटी भी इस चीज से नाराज थी और उसका दिल अब टूट चुका था। तब वो वहां से भागने गई, लेकिन किटी ने वहां पर कपकेक्स गिरा दिए और वो चिल्लाते हुए वहां से निकलने गई। तब वो फिर से स्लिप होकर गिर पड़ी और तब डे उसे उठाने आया, लेकिन किटी भड़की हुई वहां से निकल गई। और किटी को उसकी बहन लारा और उसके बॉयफ्रेंड पीटर के वॉइस नोट्स आए थे कि उसने अब तक क्या अपनी पहली किस को एंजॉय किया कि नहीं। और तब किटी ये सुनकर काफी दुखी हुई। फिर किटी अपने कमरे में आकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तब उसे डे के काफी सारे मैसेजेस बात करने के लिए आ रहे थे और फिर उसके तीनों रूममेट्स आए जो कि कोई और नहीं डे, मिनहो और क्यू थे। वहां पर डे के दोस्तों ने डे से यूरी और किटी के बारे में पूछा और तब उनकी बातें सुनकर किटी चौंक गई। वहां पर दोनों समझ गए थे कि डे का महंगा सूट यूरी ने दिया था क्योंकि वो असल में काफी ज्यादा महंगा सूट था और डे उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तब किटी उनकी बातें सुनने लगी। वहां पर मिनहो और क्यू किटी के लिए नाराज थे, लेकिन उन्हें लगा था कि डे का किटी के साथ रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस होने के चलते फेक जैसा है। तब किटी ने ये सुना और वो भड़क कर चिल्ला बैठी और तब तीनों ने आकर उस कमरे में किटी को देखा और वो चारों चिल्लाने लगे। फिर तीनों लड़के रूम से बाहर आए। तब मिनहो कहता है कि डे के पीछे ये साइको लड़की यहाँ तक पहुंच गई। तब किटी कहती है कि ये मेरा रूम है। तब क्यू ने देखा कि उसका नाम गलती से लड़के का नाम समझकर स्कूल वालों ने उसे लड़कों के हॉस्टल में रूम दे दिया। वहां पर डे ने माफी मांगी। तब मिनहो कहता है कि ये लड़की जानबूझकर यहाँ पर आई है क्योंकि ये एयरपोर्ट पर भी मेरे पीछे पड़ गई थी। तब किटी कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल नहीं हो। वहां पर डे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब किटी कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी और मुझे मेरा नेकलेस वापस कर दो जो कि तुम्हारी मॉम के मरने पर मैंने तुम्हें दिया था। तब डे कहता है कि वो कहीं पर रखा होगा। तब किटी ये सुनकर भड़क गई क्योंकि वो नेकलेस उसकी मॉम का नेकलेस था और वो कहती है कि तुम झूठे हो। फिर वो रूम में चली गई। तब डे वहां पर दुखी हुआ। कुछ देर बाद डे उसके दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था। वहां पर मिनहो कहता है कि डे, यूरी के डैड कोरिया के काफी बड़े बिजनेसमैन है तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। लेकिन वहां पर क्यों कहता है कि डे, किटी और तुम दोनों एक दूसरे से काफी सालों से सच्चा प्यार करते हो और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए और उसे तुम जाने मत देना। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब डे इस बारे में सोचने लगा और डे ने किटी का नेकलेस पहन कर रखा था। बस वो उसके पैसों की कमी के चलते यूरी का राज उसके सामने खोलना नहीं चाहता था। फिर रात होने पर डे ने किटी को काफी सारे मैसेजेस भेजे जो कि उसे डिलीवरी नहीं हुए और किटी उसकी बहन को सच बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। और यूरी जूलिया के गायब होने से परेशान थी क्योंकि उसका फोन हमेशा बंद आ रहा था। वहां पर यूरी को उसके दोस्तों ने एक वीडियो भेजा जिसमें यूरी के पिता हैन ने उनके होटल के एक आदमी पर बदतमीजी की और उसे काम से निकाल दिया। साथ ही उस वीडियो के अंदर यह भी दिख रहा था कि हैन गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहा है। तब यूरी ने उस वीडियो का मीम बनाकर काफी ज्यादा शेयर कर डाला। अगले दिन किटी रूम से बाहर निकली। तब उसने देखा कि दरवाजे के बाहर ही डे सोया था। तब किटी यूनिवर्सिटी से निकलने गई और किटी को नीचे पेड़ दिखा जिसमें वो वही पेड़ था जिसके नीचे किटी की मॉम ईव ने फोटो निकाले थे। तब किटी वहां से उस पेड़ के साथ फोटोज निकालने लगी और तब उसे उसकी मॉम की दूसरी तस्वीरें भी मिली जिसमें किटी को ये उसकी मॉम का संदेशा लगा कि उसे वहीं पर रहना चाहिए। तब तक डे किटी को उसके रूम के बाहर मना रहा था। तब वहां पर मिनहो और क्यू आए और वो कहते कि डे उससे रिक्वेस्ट करना बंद कर दो।
फिर मिन्हो ने देखा कि वो रूम ओपन था, तब दोनों समझ गए कि किटी अब स्कूल से निकल चुकी है। दूसरी तरफ हैन के वीडियो के वायरल होने के चलते उसकी न्यूज में बदनामी हो रही थी। तब उसके लोग कहते कि ये न्यूज सभी लोग देख रहे हैं और वो हमसे डील्स तोड़ने वाले हैं। साथ ही वीडियो यूरी के मीम बनाने के बाद वायरल करने के चलते ही हुआ है। तब लिन और हैन इस चीज से यूरी पर भड़क गए। वहां पर लिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि यूरी हमारे ड्राइवर के बेटे डे को डेट कर रही है और तुम उसे कंपनी में एक जॉब दे दो, जिससे लोगों को लगे कि तुम एक काफी अच्छे आदमी हो और गरीब लोगों की परवाह करते हो, और उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखो। तब यूरी ये सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ डे आकर किटी से मिला और डे किटी को सच बताने वाला था। तब उसे यूरी का फोन आ रहा था और इसलिए किटी वहां से भड़क कर निकलने गई। तब डे ने उसे पकड़ लिया और वो उसे किस करने वाला था, लेकिन वहां पर डे के पिता संग ने आकर डे को बुलाया। तब किटी चौंक गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि डे एक काफी अमीर लड़का है। वहां पर हैन को उसके साथियों ने बताया कि यूरी ने डे को स्कूल की फीस भरी थी और उन्हें लगा कि वो डे के लिए सीरियस है, जिसमें वो लोग डे के पास एक एनडीए साइन करवाने वाले थे। वहां पर संग डे को लेकर आया। तब यूरी आकर उससे मिली और उसे सभी चीजें समझाने लगी। तब डे कहता है कि मैं किटी को सच बताने वाला हूँ। तब यूरी कहती है कि अब सब चीजें काफी बदल गई है। फिर यूरी ने आकर किटी को बताया कि हम लोग डे को लेकर जा रहे हैं। तब किटी कहती है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तब डे नाराज होकर वहां से किटी को देखते हुए निकल गया। कुछ देर बाद हैन की कॉन्फ्रेंस टीवी में क्यू और मिन्हो देख रहे थे। तब वहां पर किटी वापस आ गई और वो कहती है कि अब मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मॉम यहीं से थी और इसलिए मैं मेरी मॉम को इस यूनिवर्सिटी में रहकर समझना चाहती हूँ। वहां पर उन्हें टीवी पर हैन, यूरी और डे दिखे, जिसमें हैन ने उसके शेफ से किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और उसे काम पर रख लिया। साथ ही उसने सबको बताया कि वो डे को भी काम पर रख रहा है, जो कि उनकी बेटी यूरी के ड्राइवर संग का बेटा है, और वो यूरी को फिलहाल डेट कर रहा है, इसलिए वो गरीब लोगों के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। तब रिपोर्टर्स ने डे से पूछा कि क्या हैन उसकी इमेज को सुधारने के लिए ये कर रहा है। तब डे कहता है कि नहीं, वो काफी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे जॉब दी है जिससे मैं अपने भविष्य में आगे बढ़ सकूं। तब सभी लोग वहां पर खुश हो गए और यूरी ने डे का हाथ पकड़ने का ट्राई किया, लेकिन डे ने उसका हाथ दूर फेंका और ये देखकर किटी भी समझ गई कि उनका रिलेशनशिप फेक है। और इसी के साथ बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें डे का घर नजर आया, जिसमें वो अपने एनडीए को साइन कर रहा था, जिससे उसे जॉब के पैसे मिलने वाले थे। बस उसे किसी को भी नहीं बताना था कि उसे जॉब क्यों दी गई थी। वहां पर उसकी बहन डैनी आकर उससे मिली और वो कहती है कि तुम तो किटी को डेट कर रहे थे, तो यूरी यहाँ पर कैसे आ गई। वहां पर संग आकर कहता है कि हैन तुमसे मिलना चाहते तो तुम स्कूल के बाद वहां पर आ जाना। तब डैनी वहां पर डे के यूरी को डेट करने से काफी ज्यादा खुश थी। तब संग कहता है कि ये सब कब से चल रहा है। तब डे कहता है कि कुछ ही दिनों से डैड। तब संग कहता है कि कोई बात नहीं बेटा। फिर वो वहां से निकले। तब डे और डैनी स्कूल जाने के लिए तैयार हुए और वहां पर डे ने देखा कि डैनी के जूते फटे पड़े थे, लेकिन डैनी इस चीज से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थी। तब डे ने उसे टेम्पररी फिक्स कर दिया। फिर वो दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ किटी उसकी मॉम की तरह तैयार हो रही थी। तब क्यू ने वहां पर आकर उसकी तारीफ की। साथ ही वहां पर मिन्हो काफी अमीर था और इसलिए वो खुद के काफी सारे कपड़े लाया था। तब वहां पर डे आ गया और किटी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब दोनों उनके कमरे में आए और डे वहां पर कपड़े बदल रहा था। तब किटी कहती है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों है। तब डे कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताने वाला हूँ। तब किटी कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम अमीर हो और तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड है। तब डे कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोला। तब किटी कहती है कि तुम हमेशा महंगी कारों में घुमा करते थे, इसी वजह से मुझे तो ऐसा ही लगा। तब डे कहता है कि मैं तुम्हें सच बताकर खुद से दूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम काफी अमीर थी और इसलिए कोरिया घूमने आई थी। और वहीं पर क्यू और मिन्हो आए और डे को क्लास के लिए लेट हो रहा था ये वो बताने लगे। तब डे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी सच बता दूंगा। फिर वो वहां से निकला। तब किटी दुखी हुई। दूसरी तरफ यूरी जूली को मैसेज कर रही थी, लेकिन उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तब वहां पर लिम आ गई और वो पूछती है कि क्या डे ने एनडीए साइन कर डाला। तब यूरी कहती है कि वो आपकी शर्तों से डरा हुआ है। तब लिम कहती है कि उसे जल्दी साइन करने को हो। फिर वो वहां से निकली। तब यूरी को याद आया कि कुछ दिनों पहले जूलिया ने उसे उसकी पेंटिंग बनाकर गिफ्ट दी थी। तब यूरी काफी खुश हुई और दोनों साथ में आइसलैंड में घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। साथ ही वो दोनों वहां पर किस करने वाले थे। तब वहां पर ये चीज नौकरानी ने देख ली और दोनों इस चीज से काफी ज्यादा डर गए।
दूसरी तरफ डे पर फोटोग्राफर्स की नजर थी। तब वहां पर यूरी आकर उससे मिली और डे ने उसे एनडीए साइन करके दिया और वो दोनों वहां से हाथ पकड़कर निकले। तब फोटोग्राफर्स उनके फोटोज निकाल रहे थे और डे कहता है कि मैं किटी को सच बताना चाहता हूँ। तब यूरी कहती है कि एनडीए के चलते तुम्हें जेल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें कैसे जॉब मिली इस बारे में तुम्हें नहीं बताने की साइन की है। तब डे पूछता है कि तुम्हारे फोन में बेबी कौन है ये बता दो, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सच बता दूंगा कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे। तब यूरी दुखी हुई और वो कहती है कि मैं जूलिया से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके मॉम डैड को हमारे बारे में पता चला और उन्होंने शायद जूलिया को कहीं दूर भेज दिया है। तब डे वहां पर यूरी को शांत करवाने लगा, फिर वो उसे उठाकर स्कूल में आगे बढ़ा। दूसरी तरफ किटी सबसे दोस्ती करने का ट्राई कर रही थी। तब उसे पता चला कि स्कूल में सभी लोगों ने उसे पोर्टलैंड स्टॉकर नाम दिया था, क्योंकि वो डे को और मिन्हो को स्टॉक कर रही थी। तब मिन्हो ने सबको इग्नोर किया और वो आगे बढ़ने लगी। तब तक यूरी शांत हो चुकी थी और उसने डे को कहा कि तुम किटी को सच बता सकते हो, लेकिन वो ये चीज किसी को भी नहीं बताएगी, इस चीज का वादा लेना। तब डे मान गया और वो कहता है कि किटी कभी भी मेरे सीक्रेट्स को किसी को भी नहीं बताती। फिर डे ने यूरी को उसका होमवर्क करके दिया, जो कि उसने हमेशा की तरह पूरा किया था, और वो वहां से निकला। तब जूलिया ने यूरी को खींचकर एक कमरे में बंद किया और वो दोनों मिलकर काफी खुश हुए। और जूलिया कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तब यूरी ये सुनकर उसके लिए दुखी हुई, क्योंकि वो दोनों साथ में आइसलैंड घूमना चाहते थे। तब जूलिया कहती है कि तुम काफी बेस्ट हो, तुमने डे के साथ सबको उल्लू बना दिया, जिससे मेरी मॉम भी काफी खुश है, और तुम्हें ये नाटक हमारे पेरेंट्स को मनाने के लिए करते रहना होगा, जिससे हम दोनों कुछ ही दिनों में आइसलैंड में फिर से घूमने जाएंगे और वहां पर किस करेंगे। तब यूरी मान गई, फिर दोनों ने वहां पर किस किया। दूसरी तरफ स्कूल के प्रोफेसर ली ने आकर लिम को बताया कि यूरी का होमवर्क हमेशा डे ही पूरा करता है, क्योंकि ये डे की हैंडराइटिंग है। तब लिम कहती है कि मैं इन चीजों को देख लूंगी। तब तक किटी को उसकी क्लास नहीं मिल रही थी। वहां पर एलेक्स ने आकर उसकी मदद की। तब किटी वहां से आगे बढ़ी। फिर एलेक्स को वहां पर प्रोफेसर ली मिले। तब एलेक्स उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन ली को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर वो वहां से निकले और इन चीजों का कारण भी हमें आगे समझेगा। कुछ देर बाद ली उसके क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर क्लास के खत्म होने पर सभी बच्चे वहां पर निकले। तब ली ने किटी को बताया कि उसके ग्रेड्स काफी बुरे हैं और इसलिए वो एक ट्यूटर को उसके क्लास के बाद पढ़ाने के लिए भेज देंगे। तब किटी ये सुनकर काफी दुखी हुई, क्योंकि वो पोर्टलैंड में काफी अच्छी स्टूडेंट थी। फिर वो वहां से निकली। फिर किटी कैंटीन में आकर सभी लोगों से दोस्ती करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन कोई भी उसके साथ बैठने तक तैयार नहीं था। तब किटी आकर क्यू के साथ बैठ गई और वहां पर उसे पोर्टलैंड स्टॉकर नाम से फर्क नहीं पड़ता था। तब क्यू कहता है कि मैं डे का दोस्त हूँ, इसलिए मैं उसी की तरफ हूँ। तब किटी कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। तब किटी ने वहां पर डे को आते हुए देखा और वो काफी हॉट लग रहा था। तब किटी क्यू को कहती है कि डे मेरे पीछे मुझे मनाने के लिए आया था, ये तुमने भी देखा था, यानी कि वो कुछ छुपा रहा है। तब क्यू कहता है कि वो कंफ्यूज है। तब किटी ने उसे दिखाया कि डे यूरी के साथ दुखी है और वो कहती है कि मेरी बहन लारा जीन और पीटर भी फेक रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर दोनों को प्यार हो गया, लेकिन यूरी और डे के साथ वैसा नहीं होगा। फिर किटी ने देखा कि क्यू को वहां पर फ्लोरेन नाम का एक लड़का पसंद था। तब किटी कहती है कि मैं तुम्हें उससे प्यार करवाने में मदद करूंगी, क्योंकि मैं एक मैच मेकर हूँ। और तब क्यू कहता है कि सोल के लोग गे लोगों को खास सपोर्ट नहीं करते और शायद फ्लोरेन भी मुझे पसंद नहीं करेगा। तब किटी कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। दूसरी तरफ लिम ने यूरी को अपने पास बुलाया और वो कहती है कि तुम्हारा होमवर्क तुम डे के पास पूरा करवाती हो और इसलिए मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्योंकि तुम पैसों को कैसे भी यूज करती हो, साथ ही अमीरों के शौक रखती हो, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती। तब यूरी कहती है कि जूलिया को आपने काफी दूर भिजवा दिया है। फिर उसने क्रेडिट कार्ड वापस कर दिया और यूरी कहती है कि मुझे मेरा कार्ड वापस लेने के लिए क्या करना होगा। तब लिम कहती है कि तुम्हें कार्ड से क्या चाहिए। तब यूरी कहती है कि मैं आइसलैंड ट्रिप पर घूमना चाहती हूँ। तब लिम कहती है कि उसके लिए तुम्हें सुधरना होगा और तब यूरी वहां से दुखी होकर निकल गई। दूसरी तरफ डे ने देखा कि उसके अकाउंट में जॉब के चलते पैसे आना स्टार्ट हो चुके थे। तब उसने डैनी से फोन पर बात की और उसे कौन सी ब्रांड के जूते पसंद है ये पूछा और डैनी ने ये बताया। तब डे उसके लिए जूते लाएगा इस चीज का वादा करके काफी खुश हुआ। तब तक किटी लैब में आई और उसे वहां पर मिन्हो पार्टनर मिला था। तब मिन्हो कहता है कि तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। तब किटी कहती है कि मैं तुम्हें खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मिन्हो ने उसे पोर्टलैंड स्टॉकर बुलाया। तब किटी
ने उसे पॉपी बेबी नाम से चिढ़ाया और ये नाम असल में मिन्हो ने बचपन में एक डायपर की एड की थी, उसके चलते उसे पसंद नहीं था। और मिन्हो ने इस बारे में सिर्फ एक बार डे को बताया था और डे ने किटी को इस बारे में बताया और ये सुनकर मिन्हो भड़क गया। फिर किटी वहां से निकली और वो आकर फ्लोरिन के साथ बैठ गई और वो कहती है कि मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान उल्टी आ जाती है। तो फ्लोरिन वहां से आकर क्यू के साथ बैठ गया और ये चीज किटी ने जानबूझकर क्यू के लिए की थी और फिर किटी और क्यू इस चीज से खुश हुए। क्लास के खत्म होने पर किटी ट्यूटर के लिए लाइब्रेरी में आई। वहां पर उसे पढ़ाने के लिए डे को भेजा गया था। तब किटी उसे देखकर चौंक गई। दूसरी तरफ किटी ने सबको पोपी बेबी वाले मिन्हो के एड के बारे में बता दिया था और उस एड को यूरी ने भी देखा। तब उसकी दोस्त ने बताया कि किटी ने ये चीज सबको बताई और शायद डे ने उसे ये बताया होगा। तब यूरी ये सुनकर वहां से निकली। तब तक डे किटी को पढ़ा रहा था। वहां पर किटी कहती है कि मैं तुम्हारे और यूरी के बारे में सभी चीजें समझ चुकी हूँ। वहीं पर यूरी आकर डे से मिली और वो कहती है कि किटी ने सबको मिन्हो के पॉपी बेबी वाले एड के बारे में बता दिया है, जिससे वो उसे बदनाम कर रही है और ये सीक्रेट तुमने ही किटी को बताया था, इसलिए किटी को कोई भी सीक्रेट शेयर करो उसके पहले काफी बार सोचना। फिर वो डे को किस करके वहां से निकल गई। तब किटी कहती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप पूरा फेक है, ये तो मैं समझ गई हूँ। तब डे पूछता है कि क्या तुमने सबको सच में पॉपी बेबी वाली बात बताई है। तब किटी कहती है कि हाँ, क्योंकि मिन्हो मेरा मजाक उड़ा रहा था। तब डे कहता है कि ये मेरी ही गलती है और ऐसे तो हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तब किटी कहती है कि तुम मेरे पीछे मुझे मनाने के लिए आए थे। तब डे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं आया था और तुम्हें कोई दूसरा ट्यूटर मैं दिलवा दूंगा और मैं यूरी का अब सच में बॉयफ्रेंड हूँ। फिर डे ने किटी को उसके गले से निकालकर नेकलेस वापस कर दिया। तब किटी समझ गई कि डे ने उस नेकलेस को हमेशा पहन कर रखा था, यानी कि वो उससे सच्चा प्यार करता था और अब उसने किटी से ब्रेकअप कर लिया था। रात होने पर क्यू आकर किटी से मिला और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तब किटी कहती है कि हाँ, अब मैं नहीं रोने वाली। साथ ही मुझे याद है कि मैं मेरी मॉम के लिए भी यहाँ पर आई थी। तब क्यू खुश हुआ और उसने किटी के उसके मॉम की तरह के फोटोज निकाले और क्यू ने बताया कि फ्लोरिन उसके साथ अब ऑनलाइन बात करने लगा है। वहां पर किटी ने उसकी मॉम ईव की बुक गिरा दी और उसमें से एक बैंड निकला। तब दोनों ने उस बैंड को देखा। तब किटी को पता चला कि 1993 में किटी की मॉम ईव ने उनके पहले भी एक बच्चे को जन्म दिया था। तब ये देखकर किटी चौंक गई और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में किटी आकर ली से मिली। तब ली ने किटी को अब गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए एक रूम दिया। तब किटी खुश होकर वहां से निकली और वो अपने रूम में पहुंची। तब उसने देखा कि उसकी रूममेट चोई ने पूरा कमरा बर्बाद करके रखा था, साथ ही वो पूरा दिन रात गेम खेलती रहती थी। तब किटी कहती है कि मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। तब चोई कहती है कि तुम यहाँ पर लेट आई हो, इसलिए तुम मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करोगी। तब किटी कहती है कि तुमने पूरे रूम पर कब्जा करके ऑलरेडी रखा है। साथ ही किटी ने वहां पर देखा कि वो पूरा रूम कचरे से भरा पड़ा था, जिसमें चॉय पूरा दिन रात गेम खेलती रहती थी, जिससे किटी को सोने में प्रॉब्लम होती थी और चॉय उसके गंदे रुमाल को भी किटी पर फेंकती थी और किटी इस चीज से काफी परेशान थी। तब किटी ने इस बारे में एलेक्स को बताया और तब एलेक्स समझ गया कि चॉय काफी गंदी है और एलेक्स कहता है कि लड़कियों के सभी रूम्स काफी फुल है। तब किटी कहती है कि मैं वहां पर सो भी नहीं सकती और पढ़ भी नहीं सकती और इसी तरह से तो मैं फेल हो जाऊंगी। तब एलेक्स कहता है कि मैं इस बारे में कुछ ट्राई जरूर करूंगा। फिर वो वहां से निकला। कुछ देर बाद क्यू और किटी मूवी देख रहे थे। तब किटी कहती है कि तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज फ्लोरिन के साथ देखनी चाहिए जिसके चलते तुम्हारी नजदीकियां बढ़ सकती है। और तब क्यू कहता है कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तब किटी कहती है कि तुम अपने सभी दोस्तों के साथ मूवी प्लान करो जिसके चलते वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। साथ ही मैं यहाँ पर डे और मेरी मॉम के चलते आई थी, लेकिन यहाँ पर मैं आकर तुमसे मिली और अब मुझे ये भी पता चला कि कोरिया में कोई मेरा भाई बहन हो सकता है। साथ ही मैं डे के लिए काफी दुखी हूँ क्योंकि यूरी हमेशा उससे चिपकती रहती है और मुझे उससे बात करनी है। तब क्यों कहता है कि डे एक जगह पर अकेला होता है और असल में हम सभी लोग नेचर ट्रिप पर हर हफ्ते में एक बार जाते हैं। तब किटी इस चीज से काफी खुश हुई। अगले दिन डे ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब मिन्हो वहां पर उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के किटी को यूज करने से भटका हुआ था। तब डे वहां से बाय बोलकर निकला और मिन्हो ने उसकी मॉम को फोन लगाया जिनका नाम जीना था और वो एक काफी बड़ी फिल्म स्टार थी, जिसमें जूना उसके शूट के बारे में बताने लगी। उसके बाद उसने मिन्हो को बाय बोलकर फोन कट कर डाला। तब मिन्हो काफी अकेला फील कर रहा था। वहां पर क्यू आया और वो भी हाइक पर जाने के लिए निकला। तब मिन्हो कहता है कि मैं भी आज तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। तब क्यू ने मना कर दिया। वहां पर मिन्हो कहता है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। तब क्यू ने बता दिया कि उसने किटी को भी डे के साथ बुला लिया है जिससे वो दोनों बात कर सके। फिर वो वहां से निकला। तब मिन्हो को ये चीज सही नहीं लगी और उसने इस बारे में यूरी को फोन करके बता दिया। कुछ
कुछ देर बाद क्यू ने सभी लोगों का स्वागत किया, जिसमें वहां पर डे और किटी ने भी एक दूसरे को देखा। तब डे किटी को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब किटी कहती है कि मैं मेरी मॉम के लिए इस स्कूल में आई थी कि यहीं पर पढ़े थे। तब वहां पर यूरी आकर डे से मिली और वो दोनों कैमरामैन के पास आकर फोटो निकालने लगे और यूरी ने कैट से बात करने के लिए डे को मना कर दिया। तब किटी वहां पर भड़क गई, जिसमें वहां पर मिन्हो भी हाइक पर जाने के लिए आया था और तब मैडी आकर उस पर लाइन मारने लगी। फिर वो सभी लोग पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जिसमें यूरी को वहां पर छोटे कीड़ों के चलते काफी ज्यादा डर लग रहा था और इस चीज का फायदा उठाकर किटी आकर डे से मिली और वो उसके मॉम के प्रेग्नेंट होने के बारे में डे को बता रही थी। वहीं पर किटी के गिरने पर डे ने उसे पकड़ लिया। तब वहां पर एक काफी सेक्सी मोमेंट बन चुका था और तब वहां पर यूरी आ गई। फिर वो किटी के कपकेक्स के ऊपर गिरने का मजाक उड़ाने लगी। तब किटी ने उसे पहाड़ चढ़ने के लिए चैलेंज किया और वो दोनों लड़कियां वहां से भागने लगी, जिसमें किटी इस रेस को जीत चुकी थी। साथ ही उसे कोरिया की खूबसूरती ऊपर से काफी ज्यादा पसंद आने लगी। तब वहां पर यूरी ने भी आकर ये देखा। तब किटी कहती है कि मेरी मॉम भी यहाँ पर आती होगी क्योंकि उन्हें हाइकिंग काफी पसंद थी। तब यूरी कहती है कि मेरी मॉम काफी बुरी थी क्योंकि वो मुझे हमेशा मार्केट में भूल जाती थी। तब किटी कहती है कि हम दोनों की मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थी। तब यूरी ये सुनकर चौंक गई। तब वहां पर डे भी आ गया और यूरी ने किटी को उन दोनों के फोटोज निकालने कहा, जो कि किटी ने उसके फोन में निकाले। साथ ही उसमें से एक फोटो के पीछे किटी को एक बिल्डिंग दिखी जो कि एक हॉस्पिटल थी और वो वही हॉस्पिटल थी जिसमें किटी की माँ ईव ने बच्चे को जन्म दिया था। ये चीज उसे बैंड से पता चली। तब किटी अपने भाई या फिर बहन के बारे में जानने के लिए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद किटी हॉस्पिटल में आई। फिर उसने बैंड के ऊपर की जानकारी के चलते उसके मॉम के बारे में पूछा और तब उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स को बताने से मना कर दिया। तब किटी दुखी होकर वहां से निकली और वो ऊपर रिकॉर्ड रूम के पास आई। तब उसने देखा कि वहां पर दो काम करने वाले नर्सेस एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था। तब किटी ने आकर उस लड़की को लड़के के नाम पर फूल दे दिए और इसी चीज के चलते उन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया और तब किटी काफी खुश हुई और वो रिकॉर्ड रूम में चली गई और उसने ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को देखा और तब उसे पता चला कि उसकी मॉम ईव ने 1993 में एक लड़के को जन्म दिया था और उसे ऑस्ट्रेलिया में एक कपल ने गोद ले लिया था। तब किटी उसके भाई के बारे में जानकर काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन वहां पर डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड ने आकर किटी को पकड़ लिया और तब किटी कहती है कि मुझे एक फोन करना है। दूसरी तरफ क्यू ने उसके दोस्तों के साथ एक मूवी देखना शुरू किया जिससे वो फ्लोरिन के करीब आ सके और तब वहां पर मिन्हो आ गया और वो कहता है कि मेरी मॉम ने इस मूवी में काम किया था और फिर वो फ्लोरिन के साथ आकर बैठ गया। तब क्यू को ये चीज पसंद नहीं आई। तब तक हैंक डे को लेकर उसके ऑफिस में आया और फिर उसने डे को उसके काम करने के लिए एक डेस्क दिया। तब डे पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना है। तब हैंक कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बैठना है। तब हैंक वहां पर बैठकर आगे क्या करना इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ क्यू और फ्लोरिन की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो हॉरर मूवी थी, लेकिन वहां पर मिन्हो फ्लोरिन को मूवी में उसकी मॉम के रोल के बारे में बताने लगा, जिसके चलते फ्लोरिन क्यू से दूर जा रहा था और वहां पर दोनों उनके माता पिता के डाइवोर्स के बारे में बताने लगे, जिसके चलते वो दुखी थे। तब क्यू ने फ्लोरिन को संभाला, लेकिन वहां पर मिन्हो फ्लोरिन को मूवी के बारे में बताता जा रहा था। तब फ्लोरिन वहां से पढ़ाई का बहाना बनाकर निकला। साथ ही उसने क्यू को भी उसके साथ चलने कहा। तब क्यू खुशी खुशी इस चीज के लिए मान गया। दूसरी तरफ एलेक्स ने आकर किटी को बचा लिया, जिसमें एलेक्स ने गार्ड से बात करके उन्हें मना लिया था और वो कहता है कि तुम्हें कोरियन अच्छे से सीख लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया से हैं जो कि काफी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे कोरिया से एडॉप्ट किया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आकर कोरियन सीखी। तब किटी पूछती है कि क्या आप अपने असली पेरेंट्स से कभी मिले हो। तब एलेक्स कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं मिला। वहां पर किटी ने उसके बारे में काफी सारे सवाल पूछे और वहीं पर उसने नोटिस किया कि दोनों के कान एक जैसे थे। साथ ही एलेक्स को ऑस्ट्रेलिया में कपल ने कोरिया से एडॉप्ट किया था, इसलिए किटी को शक हुआ कि एलेक्स ही उसका भाई हो सकता है। इसलिए किटी एलेक्स को कहती है कि आपकी बर्थ डेट क्या है। तब एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। फिर वो दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ डे आकर मिन्हो से उसके कमरे में मिला। वहां पर मिन्हो अकेला काफी दुखी था। तब डे कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तब मिन्हो कहता है कि तुम मुझे सब सच बताया करो क्योंकि तुमने यूरी से डेट करने के बारे में हमसे छुपाया था। साथ ही तुमने किटी को भी पॉपी बेबी वाली बात बता दी थी। तब डे कहता है कि मैं काफी बुरा दोस्त हूँ। तब मिन्हो कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें ये पता है। फिर डे ने मिन्हो को पार्टी देने का वादा किया, जिसके चलते उनकी कड़वाहट दूर हो गई। वहीं पर किटी आ गई और वो आकर क्यू के कमरे में चली गई। तब डे उसे देखकर चौंक गया था। वहां पर मिन्हो समझ गया कि डे अभी भी किटी से प्यार करता है और वहां पर डे ने भी ये चीज मान ली। तब मिन्हो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
दूसरी तरफ किटी ने क्यू को सभी चीजें बता दी कि एलेक्स उसका स्टेप ब्रदर हो सकता है। तब क्यू कहता है कि ये चीज कोइंसिडेंस भी हो सकती है। तब किटी कहती है कि शायद वो भी मेरी तरह यहाँ पर उसके पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए आया होगा और तुम मेरी मदद इस चीज को पता लगाने में करो। तब क्यू कहता है कि हमें कोई बड़ा सबूत ढूंढना होगा, साथ ही हमें एलेक्स को इस बारे में बताने से पहले काफी बार सोचना होगा क्योंकि उसकी और तुम्हारी रियल मॉम अब मर चुकी है। तब किटी कहती है कि तुमने सही कहा और शायद मेरी मॉम कभी अपने बेबी को ढूंढना चाहती होगी, इसी वजह से उन्होंने बैंड अपने पास रखा होगा। वहीं पर डे और मिन्हो आए और फिर वो कहते हैं कि किटी हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, जिसमें उन चारों ने देखा कि चॉय ने किटी के सोने की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। तब किटी इस चीज से दुखी हुई। वहां पर डे, क्यू और मिन्हो कहते हैं कि तुम्हें उस पागल लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। तब किटी कहती है कि मुझे कोई दूसरा रूम नहीं मिल रहा क्योंकि सभी रूम्स फुल है। तब क्यू कहती है कि तुम हमारे साथ यहाँ पर रूम में रहो, जिसमें हम दोनों एक रूम में रहेंगे और दूसरे रूम में डे और मिन्हो रह सकते हैं। और तब किटी और डे को फिलहाल ये चीज सही लगी और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में डे और किटी एक ही रूम में रहने के चलते टकरा गए। तब डे ने किटी के सॉक्स देखे और वो समझ गया कि किटी कंफ्यूज है। तब किटी कहती है कि हम लोग सिर्फ दोस्त थे और साथ ही यहीं पर रहते, इसके चलते मैं कंफ्यूज हूँ। वहीं पर डे को यूरी का फोन आया। तब किटी भटक कर वहां से गई और तब डे उसके लिए काफी दुखी था। कुछ देर बाद किटी को क्यू कहता है कि तुम डे के साथ रहना जल्दी सीख जाओगी। तब किटी कहती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना, साथ ही हॉस्पिटल वाले एलेक्स के एडॉप्शन के बारे में भी नहीं बता रहे, लेकिन मुझे पता है कि एलेक्स ही मेरा भाई है और ये चीज मैं उसे बता कर रहूंगी। तब क्यू कहता है कि तुम्हें ये बात जल्दी खत्म करनी चाहिए क्योंकि चोशेक पर सभी बच्चे घर जाएंगे और चोशेक असल में कोरियन त्योहार होता है जिसके अंदर कोरिया के हर एक परिवार अपना पूरा दिन साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्यू और किटी वहां से क्लास जाने निकले। दूसरी तरफ फिल्म सभी बच्चों को चोशक के बारे में बता रही थी जो कि उनके कोरिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, साथ ही हर परिवार के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी दी गई। तब किटी कहती है कि मेरे नाना नानी इस बारे में बताया करते थे। तब यूरी ने किटी से उसके प्लान के बारे में पूछा। तब किटी कहती है कि मैं कहीं पर नहीं जाने वाली। वहां पर प्रोफेसर ली आए और उन्होंने किटी को बताया कि वो फिर से फेल हो चुकी है। तब किटी इस चीज से काफी दुखी हुई और ली कहता है कि तुम्हें अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। तब किटी अपनी पढ़ाई के चलते परेशान थी, साथ ही वो डे के साथ रह रही थी। इन दोनों चीजों के चलते वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। फिर एलेक्स आकर उसे मिला जो कि चोशक के लिए काफी एक्साइटेड था। तब किटी कहती है कि मैं फेल हो चुकी हूँ। तब एलेक्स कहता है कि ऐसा होता रहता है जिसमें सभी चीजें थोड़े सालों के बाद ठीक हो जाएगी। तब किटी कहती है कि क्या आप मेरे साथ चोशक सेलिब्रेट करोगे क्योंकि हम दोनों अपने परिवार से दूर यहाँ पर कोरिया में है और हम लोग हमारे जैसे बाकी लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन करेंगे। तब वहां पर एक लड़का आने के लिए रेडी हो गया। तब एलेक्स कहता है कि अच्छा आइडिया है और मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। फिर वो वहां से निकला। तब किटी अब सेलिब्रेशन में खाना बनाने के लिए काफी कंफ्यूज थी। कुछ देर बाद किटी आकर शॉपिंग करने लगी। तब उसे वहां पर मिन्हो मिला और वो कहता है कि तुम फिर से मेरे पीछे आ गई हो। तब किटी कहती है कि तुम अपने मॉम डैड के पास क्यों नहीं जा रहे। तब मिन्हो कहता है कि मेरे मॉम डैड दूसरे देश में काम पर बिजी है, इसलिए मैं यहाँ पर चोशेक मेरी नई गर्लफ्रेंड लुलू के साथ मनाऊंगा। तब किटी उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन मिन्हो कहता है कि लुलू काफी फेमस है और फिर उसने किटी का सामान देखा। तब किटी ने उसे बताया कि वो उसके जैसे बाकी दोस्तों के साथ चोशेक मनाने के लिए खाना बनाने वाली है। तब मिन्हो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का पेट खराब कर दो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो दोनों वहां से सामान लेने के लिए आगे बढ़े। दूसरी तरफ यूरी उसके परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तब हैन और लिम चोशेक के प्लान को डिस्कस करने लगे और हैन कहता है कि मुझे काफी ज्यादा काम है इसलिए मैं ऑफिस में रहूंगा। तब लिम इस चीज से भड़क गई और यूरी ने भी हैन का मजाक उड़ाया। साथ ही उसने लिम से किटी की मॉम ईव के बारे में पूछा जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। तब लिम कहती है कि ईव शायद मेरे क्लास में होगी लेकिन मुझे वो याद नहीं है। और तब यूरी कहती है कि अब मैं खुश फैमिली बनने का नाटक नहीं कर सकती। फिर वो वहां से निकल गई। अगले दिन मिन्हो किटी के लिए खाना बना रहा था। तब किटी ने देखा कि मिन्हो की मॉम ने उसके लिए काफी सारे खाने के गिफ्ट्स भेजे थे। तब किटी वहां पर खाने के साथ बाकी सामान देखने लगी और फिर मिन्हो की उसने तारीफ की कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तब मिन्हो कहता है कि हम लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि मैं डे की साइड हूँ। साथ ही वो उसके परिवार के साथ होगा क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद वो हमेशा इस दिन पर उन्हें याद करता है और तुम्हें भी अपनी मॉम की याद आती होगी। तब किटी कहती है कि हाँ मुझे भी याद आती है, लेकिन इस जगह पर मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी मॉम मेरे साथ ही है और मुझे डे से मिलना चाहिए। तब मिन्हो कहता है कि हाँ चोशेक पर कोई भी किसी को भी गिफ्ट दे सकता है। तब किटी ने इस बारे में सोचा।
दूसरी तरफ संग और डे सेलिब्रेशन के लिए खाना बना रहे थे। वहां पर डे ने डैनी को नए महंगे शूज गिफ्ट दिए। तब डैनी काफी खुश हुई, लेकिन वहां पर संग कहता है कि तुम अभी अभी कमाना सीखे हो और तुम्हें ऐसी महंगी चीजों पर पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तब डे कहता है कि डैड, डैनी के जूतों की हालत काफी खराब थी। वहीं पर दरवाजे पर नॉक हुआ। तब डे ने देखा कि वहां पर यूरी आई थी और वो कहती है कि मैं डे को मिस कर रही थी, इसलिए यहाँ पर आ गई। तब संग वहां पर खुश हुआ और फिर यूरी डे को कहती है कि मैं अपने घर पर काफी अकेली थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर उसने डे की मॉम के लिए गिफ्ट दिए और तब डे कहता है कि मेरे मॉम 3 साल पहले ही गुजर चुकी है। तब यूरी इस चीज से दुखी हुई क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था। दूसरी तरफ मिन्हो और किटी खाना बना रहे थे। तब मिन्हो ने बताया कि वो लुलू के साथ शाम को डेट पर जाने वाला है। तब किटी कहती है कि तुम्हें आज तक कोई परफेक्ट लड़की नहीं मिली जिसे दिखकर तुम पूरी दुनिया को भूल जाओ और उससे प्यार कर बैठो। तब मिन्हो कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिले, तब उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर दोनों अलग हो चुके। तब किटी उनके लिए दुखी हुई और उसने मिन्हो को उसकी तैयार की गई डिश खिलाई, जो कि मिन्हो को काफी पसंद आई। लेकिन इस डिश के चलते मिन्हो की हालत कितनी खराब होने वाली थी, इस चीज का उसे अंदाजा तक नहीं था। शाम होने पर किटी के साथ सेलिब्रेशन में काफी सारे बाहर के स्टूडेंट्स आ गए, जिसमें क्यू और फ्लोरेन भी थे और वहां पर सभी लोग काफी खुश थे। तब किटी ने देखा कि वहां पर एलेक्स उसके साथ प्रोफेसर ली को लाया था। तब किटी कहती है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तब तक मिन्हो पर मैडी आकर लाइन मार रही थी। तब मिन्हो कहता है कि मैं लुलू के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। फिर वो वहां से निकला। तब किटी ने एलेक्स और ली का स्वागत किया और तब ली कहता है कि मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखने के लिए आया हूँ। तब किटी ने उसे बिठाया। फिर उसने सबको चौशक के ऊपर अपनी स्पीच दी, जिसमें वो सभी लोग उनके परिवार से दूर वहां पर अकेले थे और इसी वजह से अब उन्हें साथ में रहकर चौशक को सेलिब्रेट करना था। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए। दूसरी तरफ यूरी ने रात होते होते डे के परिवार के साथ डिनर को काफी एंजॉय किया। साथ ही वो डैनी को भी अच्छे से संभालती थी और ये चीज डे को काफी पसंद आई और तब उन चारों ने साथ में काफी एंजॉय किया और संग को भी डे की पसंद अब पसंद आ रही थी। तब तक किटी ने एलेक्स से बात करना शुरू किया और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम सालों पहले मर चुकी है। साथ ही उनके काफी सारे रास्ते, इसी वजह से वो उन्हें समझने के लिए यहाँ पर पढ़ने आई है। फिर उसने एलेक्स से पूछा कि आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए क्यों आए। तब एलेक्स कहता है कि मैं अपने किसी पहचान वाले के चलते यहाँ पर आया हूँ। वहां पर मिन्हो किटी को बाय बोलकर डेट पर जाने के लिए निकला। तब किटी ने देखा कि एलेक्स ली से बात कर रहा था। दूसरी तरफ डे ने यूरी को बाहर जाने के लिए छोड़ा। तब यूरी कहती है कि किटी काफी ज्यादा लकी है, लेकिन डे किटी के उसे फोन न करने से काफी नाराज था। वहीं पर यूरी ने चौसक की काफी तारीफ की और उसने डे को किस किया और वो वहां से निकली। तब उसे वहां पर एक डिलीवरी मैन मिला जो कि डे के लिए पार्सल लाया था। तब यूरी ने देखा कि वो किटी ने भेजा था। साथ ही वो डे से अभी भी प्यार करती थी। साथ ही उसने डे को उसकी मॉम का नेकलेस दिया था। तब यूरी ने वो नेकलेस अपने पास ही रख लिया और वो वहां से निकली। दूसरी तरफ मिन्हो डेट पर जाने के लिए स्कूल से निकला, लेकिन वहीं पर उसे प्रेशर आ गया और तब वो वहां से झाड़ियों में चला गया। तब तक ऊपर एलेक्स ली को किटी का खाना खिला रही थी और किटी ने उसके डिश के बारे में बताया। तब ली कहता है कि एशियन लोगों को मैश्ड पोटैटोस के चलते लैक्टोस इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तब किटी दुखी हुई। वहां पर एलेक्स ने ली से उसके दूसरे देशों के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तब ली कहते कि मैं अमेरिका में म्यूजिक की पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन वो मेरे करियर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। साथ ही वो किटी से भी नाराज था। तब एलेक्स पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों पढ़ाने आए। तब ली कहता है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा था और फिर वो बच्चों पर चिल्लाने लगा और वो कहता है कि ये बच्चे काफी बदतमीज होते हैं, इसलिए मैंने कभी भी बच्चे पैदा नहीं किए। तब एलेक्स वहां से दुखी होकर निकला। तब तक किटी की मदद मिन्हो ने बाहर मांगी। तब किटी समझ गई कि उसके डिश के चलते मिन्हो का पेट खराब हुआ होगा और वो नीचे आकर मिन्हो से मिली और उसने माफी मांगी। फिर वो उसकी हालत देखकर हंसने लगी। तब मिन्हो कहता है कि यहाँ पर लुलू आ रही है तो तुम्हें उसे संभालना होगा और फिर वहां पर लुलू आई। तब किटी उससे मिली और वो कहती है कि मिन्हो के पीछे तो स्कूल की सभी लड़कियां पागल है क्योंकि वो काफी ज्यादा हॉट है, लेकिन फिलहाल वो थका हुआ है इसलिए वो सो गया है और काश में भी उसे डेट कर पाती। तब लुलू कहती है कि कल मैं उसे इसी टाइम पर मिलूंगी, ये उसे बता देना और एक बार वो मुझे मिला तो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा भी नहीं। फिर वो वहां से निकली। तब मिन्हो ने किटी की तारीफ की और किटी वहां से बाय बोलकर उसे निकल गई। फिर किटी ने आकर एलेक्स से बात की और वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तब एलेक्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सच पता चल गया है। तब किटी पूछती है कि सच क्या है। तब एलेक्स कहता है कि ली ही मेरे डैड है, लेकिन ये चीज उन्हें नहीं पता है। तब किटी ये सुनकर चौंक गई और वो कहती है कि मेरी मॉम ईव प्रोफेसर ली को डेट कर रही थी और तब ये सुनकर एलेक्स भी चौंक गया।
दूसरी तरफ यूरी घर पर आई तब उसने देखा कि उसकी मॉम लिम ने उसके लिए चौसेक का डिनर अरेंज किया था, लेकिन वो डे के घर पर चली गई थी। तब यूरी ने माफी मांगी क्योंकि उसे लगा कि उसकी मॉम लिम के साथ हैन तो हो गए ही। तब लिम कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। तब यूरी वहां से निकली। वहां पर लिन ने उसकी कॉलेज के 1993 के बुक को निकाला और ईव के साथ उसकी फोटो को देखा और फिर लिम ने उस फोटो को वहीं पर जला दिया। और उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चला। एपिसोड 6 की शुरुआत में किटी सुबह जूस पी रही थी तब मिन्हो उसके सामने आ गया। वहां पर किटी कहती है कि तुम ऐसे बिना शर्ट के मत घुमा करो, लेकिन वहां पर मिन्हो से वो काफी अट्रैक्टेड हुई। फिर किटी ने इस बारे में मिन्हो को बताया तब मिन्हो चौंक गया। वहां पर किटी मिन्हो को कहती है कि तुम काफी ज्यादा हॉट हो और उसके बाद मोमेंट बन गया। तब किटी मिन्हो पर चढ़ गई और वहां पर दोनों ने किस किया और ये सपना देखकर मिन्हो रात को उठा। अगले दिन किटी आकर एलेक्स से मिली। फिर वो पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तब एलेक्स कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बस बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब किटी कहती है कि मैं समझना चाहती हूँ कि मेरी मॉम ने प्रोफेसर ली को डेट क्यों किया था। तब एलेक्स कहता है कि किटी तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तब किटी कहती है कि आप उन्हें जानने के लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए हम उनके घर पर जाकर ये उन्हें पूछ सकते हैं जो कि कैंपस में ही है। तब एलेक्स कहता है कि मैं उन्हें पहले समझना चाहता हूँ जिससे मैं उन्हें जान सकूं कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि नहीं, और उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। तब किटी कहती है कि आपको मेरी बहनों से भी बात करनी चाहिए जो कि अपने भाई के बारे में जानकर काफी खुश होगी। तब एलेक्स कहता है कि हम लोग किसी को भी ऐसे झटका नहीं दे सकते, साथ ही तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगी। फिर वो वहां से निकले। तब किटी अपनी मॉम के बारे में और भी चीजें जानना चाहती थी, इसलिए किटी ने इस बारे में क्यू को बताया। तब क्यू कहता है कि रात को मिन्हो पार्टी दे रहा है तो क्या तुम वहां पर आना चाहोगी। तब किटी कहती है कि वहां पर डे और यूरी भी हो गए, साथ ही डे को मैंने अपना नेकलेस दिया था फिर भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया और उसने मुझे कुछ नहीं बताया और उसे पता था कि वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तब क्यों कहता है कि तुम अब डे से आगे बढ़ो, साथ ही तुम यहाँ पर नए एक्सपीरियंस के लिए आई थी इसलिए तुम्हें पार्टी में जाकर किसी नए लड़के को किस करना चाहिए। तब किटी मान गई। रात होने पर यूरी जूलिया को याद कर रही थी। तब लिम उससे पूछती है कि तुम तैयार होकर कहाँ पर जा रही हो। तब यूरी कहती है कि मैं डे के साथ डेट पर जा रही हूँ। तब लिम यूरी से काफी खुश हुई क्योंकि वो डे के साथ खुश थी और उसी के चलते उसके ग्रेड्स भी सुधर रहे थे। वहां से नीचे आकर यूरी डे से मिली और वो कहती है कि मेरी मॉम को लगता है कि मैं काफी खुश हूँ जबकि मैं दुखी हूँ, साथ ही मैं मिन्हो के वहां पार्टी में डीजे बजाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तब डे कहता है कि मैं ऐसी पार्टी में पहली बार जा रहा हूँ जिसमें मिन्हो के पार्टी में काफी सारे बच्चे नजर आए। तब डे मिन्हो की तारीफ करने लगा। वहां पर मिन्हो कहता है कि मैंने ये सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बुक किया है। वहां पर मैडी फिर से मिन्हो पर लाइन मार रही थी। तब पार्टी में किटी की एंट्री हुई और उसे देखकर सभी लड़के चौंक गए और उनमें से एक मिन्हो भी था और वो उसके पीछे गया, लेकिन वो लड़की किटी थी। ये मिन्हो ने देखा तब वो काफी दुखी हुआ। वहां पर डे ने भी किटी को देखा तब वो उसकी खूबसूरती से घायल हो चुका था, जिसमें किटी को सभी लड़के देख रहे थे। तब किटी ने देखा कि डे उसे देख रहा है, साथ ही वो काफी अच्छा दिख रहा था और किटी उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो किसी और को किस करेगी और उसके लिए किटी को ड्रिंक्स करके हिम्मत चाहिए थी। और तब क्यों कहता है कि कोरिया में बच्चों को ड्रिंक करना अलाउड नहीं है, लेकिन वहां पर फ्लोरिन कहता है कि हम लोग कोरियंस नहीं है, जिसमें वो अपने साथ दारू लाया था और उसने क्यू और किटी को थोड़ा दिया। तब तीनों ने ड्रिंक किया। फिर वहां से डे उनके पास आया तब तीनों वहां से निकल गए, जिसमें किटी पार्टी में लड़कों को देख रही थी जो कि काफी अजीब थे। वहां पर किटी को डे और यूरी साथ में दिखे। तब किटी को फिर से उसका नेकलेस याद आ गया। वहां पर डे उसके पास आ रहा था। तब किटी वहां से जियोन नाम के एक लड़के से मिली जिसमें वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तब किटी जियोन से फ्लर्ट करने लगी। तब जियोन वहां पर यूरी की बेइज्जती करने लगा, साथ ही वो कहता है कि यूरी काफी बदसूरत है और ये चीज पास में यूरी ने भी सुनी। तब किटी काफी भड़क गई और वो कहती है कि तुम यूरी की बुराई करके मेरे करीब नहीं आ सकते, जिसमें यूरी मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन तुम उसके बारे में मेरे सामने ऐसा बुरा नहीं बोल सकते और वो एक काफी खूबसूरत लड़की है, ये मैंने भी देखा है। तब ये सुनकर यूरी को काफी अच्छा लगा। फिर किटी वहां से निकल गई। तब वहां से यूरी आकर उसकी गैंग के साथ डांस करने लगी, जिसमें वो डांस सभी को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। तब यूरी ने देखा कि डे दुखी था और वो उसके पास आई और वो डे को लेकर पार्टी में सबके बीच में डांस करवाने लगी। तब डे पहली बार काफी इंप्रेसिव नाचने लगा और यूरी उससे खुश हुई। तब डे कहता है कि तुम काफी अच्छी हो और फिर उसे किटी दिखी। तब वो उसके पास चला गया। तब वहां पर क्यू और फ्लोरियन आ गए। वहां किटी कहती है कि मैं इस बार किसी ऐसे लड़के को डेट करूंगी जो मुझे थैंक्स बोलेगा। तब डे वो क्या बोला
इस चीज से कंफ्यूज था और किटी कहती है कि मैंने सिर्फ 13 ड्रिंक्स ली है। तब सभी लड़के चौंक गए। वहाँ पर क्यू और फ्लोरिन घूमने जा रहे थे। तब किटी कहती है कि मैं एलेक्स को यहाँ पर बुला लूँ की। फिर किटी ने एलेक्स को फोन किया और वो कहती है कि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने भाई से मिलकर काफी एक्साइटेड हो गई हूँ, साथ ही मैं अब पार्टी में हूँ। तब एलेक्स कहता है कि किटी क्या तुम ठीक हो? और तब एलेक्स ने वहां पर सुना कि मिन्हो लड़कों को ड्रिंक करने से मना कर रहा था। तब एलेक्स किटी को कहता है कि किटी मैं इस चीज के चलते कोरिया में जेल हो सकती है। तब किटी ने फोन कट कर दिया। फिर उसने वो उसकी मॉम और प्रोफेसर ली के बारे में जानकर काफी खुश है इस बारे में एलेक्स को मैसेज भेज दिया, जो कि असल में एलेक्स की जगह पर प्रोफेसर ली को ही चला गया। दूसरी तरफ प्रोफेसर ली ने वो मैसेज पढ़ा। तब उन्हें पता चला कि किटी किसी पार्टी में नशे में है। तब ली ने इस बारे में लिम को फोन लगाकर बताया क्योंकि स्कूल के बच्चे पार्टी कर रहे थे। तब लिम ने ऑनलाइन चेक किया कि यूरी रूबिक क्लब में थी और लिम समझ गई कि यूरी ने उसे झूठ बोला था। दूसरी तरफ किटी से जॉन ने माफी मांगी। तब किटी काफी खुश हुई और जॉन और किटी साथ में ड्रिंक लेने लगे, जिसमें किटी जॉन से पहले किस करने के बारे में सोच रही थी। तब यूरी वहां पर आकर कहती है कि तुम होश में थी तब तुम इस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी और तुम्हें इसे अपनी पहली किस नहीं करनी चाहिए। तब किटी को भी ये चीज सही लगी और वो जॉन पर भड़क कर वहां से निकल गई। तब यूरी कहती है कि किटी तुम बेटर डिजर्व करती हो और फिर उसने किटी को पानी पिलाकर खुश कर दिया। तब किटी उसके बर्ताव से खुश हो गई। वहां पर एलेक्स किटी को ढूंढते हुए पहुंच गया था और वो पार्टी को रोकने गया। तब मिन्हो कहता है कि मेरी मदद करो क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे ड्रिंक लेकर घूम रहे हैं। तब एलेक्स मान गया और दोनों आगे बढ़े। तब तक क्यू और फ्लोरिन किस कर रहे थे। वहां पर डे ने आकर उनसे पूछा कि किटी मुझसे नाराज क्यों है। तब क्यू कहता है कि किटी का नेकलेस तुमने लिया फिर भी तुमने उसे एक मैसेज तक नहीं किया। तब डे कंफ्यूज था और वो कहता है कि मुझे कोई नेकलेस नहीं मिला है। क्यू कहता है कि किटी ने चौसक वाले दिन नेकलेस तुम्हारे घर पर कुरियर किया था। दूसरी तरफ यूरी ने स्टेज पर जाकर डीजे का काम शुरू किया। तब उसे देखकर डे को शक हुआ कि यूरी ने ही नेकलेस लिया होगा क्योंकि वही चौसक के दिन उसके घर पर थी। तब तक पार्टी में ली और लिम आकर एलेक्स से मिले और एलेक्स कहता है कि मैं पार्टी को बंद करवाने के लिए आया हूँ। तब ली कहता है कि हम लोग ये जाकर करेंगे और फिर दोनों आगे बढ़े, जिसमें पार्टी के बीच में ली और लिम एक दूसरे को देखकर पुराने दिनों को याद करने लगे। फिर ली वहां से लिम को लेकर आगे बढ़ा। तब तक किटी यूरी के म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी। वहां पर किटी को यूरी काफी ज्यादा प्यारी और इम्प्रेसिव लगी। तब डे कहता है कि किटी तुम्हारे नेकलेस को शायद यूरी ने ही लिया है। तब किटी कहती है कि हाँ यूरी काफी अच्छी है इसलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया। तब वहां पर मिन्हो ने किटी और डे को बात करते हुए देखा। तब वो समझ गया कि किटी उसकी कभी भी नहीं हो सकती और तब वहां पर मैडी उससे फ्लर्ट करने आई, साथ ही वो मिन्हो के साथ फन करना चाहती है ऐसा उसने बताया। तब मिन्हो ने उसे किस किया। दूसरी तरफ किटी ने डे से ब्रेकअप कर लिया। तब डे वहां से निकला और उसने नेकलेस के बारे में आकर यूरी से पूछा। तब यूरी ने बात मान ली और वहां पर डे कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। वहीं पर ली और लिम ने आकर स्पीकर्स को बंद कर डाले। तब उन दोनों को देखकर वहां से सभी बच्चे भागने लगे, जिसमें वो क्लब के बाहर निकले। तब फोटोग्राफर्स ने वहां पर डे और यूरी के भी फोटोज निकाल लिए। अगले दिन किटी आकर यूरी से मिली, फिर उसकी वो तारीफ करने लगी। तब यूरी काफी खुश हुई। वहां पर किटी उसके पास आकर कहती है कि हमारे बीच में अब कुछ आ चुका है। फिर वो यूरी को छूने लगी और उसके बाद किटी ने यूरी को किस किया और ये सपना देखकर किटी सुबह सुबह कमरे में उठ गई। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में किटी को यूरी के साथ हुई चीजें याद आ रही थी। तब वो बाहर आकर क्यू से मिली और वहां पर मिन्हो भी क्यू से बात करने आया था, जिसमें मिन्हो उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के गायब होने से परेशान था। तब क्यू सोकर उठा। वहां पर क्यू कहता है कि मिन्हो मेरे लिए कॉफी बनाओ। तब वो वहां से निकल गया, जिसमें किटी कहती है कि मैंने एक काफी अजीब सपना देखा। तब क्यू समझ गया कि किटी ने किसी का सेक्स ड्रीम देखा होगा। तब किटी कहती है कि हाँ मैंने वो देखा है। वहां पर मिन्हो कहता है कि हाँ ऐसे सपने सभी को आते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे लोगों के सपने आते हैं जिसे हम पसंद भी नहीं करते। तब किटी कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मिन्हो को मेरा भी सपना आया हो। तब मिन्हो ये सुनकर चौंक गया और क्यों वहां पर समझ गया कि मिन्हो ने किटी का सेक्स ड्रीम देखा था। तब मिन्हो कहता है कि ये मेरे लिए काफी दर्दनाक होता, फिर इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। तब वहां पर क्यों कहता है कि सेक्स ड्रीम का हमेशा एक ही मतलब होता है। वहीं पर एलेक्स आया। तब किटी वहां से अंदर चली गई और एलेक्स ने मिन्हो की पार्टी को अरेंज करने के लिए उन सभी को सजा देने की बात उन्हें बताई।
दूसरी तरफ यूरी को पता चला कि उन सभी को डिटेंशन की सजा मिली है। साथ ही लिम काफी ज्यादा भड़की हुई थी। तब यूरी ने देखा कि मीडिया ने उसके और डे के फोटोज लीक कर डाले थे। साथ ही ये बताया था कि वो दोनों नशे में घूम रहे थे। इस चीज के चलते लिम काफी नाराज थी, क्योंकि यूरी की इस हरकत के चलते उसके डैड को काफी नुकसान हो सकता था। साथ ही लिम को भी स्कूल में परेशानी होने वाली थी। इसलिए लिम ने यूरी को डे के साथ एक फोटो शूट कराने कहा। तब यूरी मान गई और फिर उसने पूछा कि क्या मैं अब आइसलैंड छुट्टियों के लिए जा सकती हूँ। तब लिम वहां पर भड़क कर निकल गई और तब उसे डे आकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर बाद यूरी आकर डे से मिली। तब डे कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। वहां पर यूरी कहती है कि मैं अभी ब्रेकअप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जूलिया से मिलना है। तब डे कहता है कि मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, साथ ही तुम्हारे लिए मैं किटी को भी छोड़ नहीं सकता। तब यूरी कहती है कि मुझे चीसक वाले दिन लगा कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें किटी के पास खोना नहीं चाहती थी और ये चीज मुझे नेकलेस देखकर लगा, इसलिए मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं उसे ठीक कर दूंगी। फिर वो वहां से निकली और यूरी किटी को नेकलेस देने के लिए उसके कमरे में गई। तब उसे पता चला कि किटी उसे मिले हुए कमरे में नहीं रहती थी। वहां पर यूरी समझ गई कि वो डे के कमरे में ही रहती होगी। कुछ देर बाद सभी बच्चों को डिटेंशन के लिए लाया गया, जिसमें ली उन पर नजर रखने वाला था। तब वहां पर फ्लोरियन भी उसके ग्रेड से काफी परेशान था, क्योंकि अगर उसे अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले तो उसके पेरेंट्स उसे वापस फ्रांस में बुलाने वाले थे। तब वहां पर ली ने सभी के सभी बच्चों के फोन्स ले लिए। फिर ली उन सभी बच्चों को 8 घंटों की पढ़ाई करवाने वाला था। साथ ही उसने बताया कि किटी ने ही उसे पार्टी के बारे में बताया था। तब मिन्हो के साथ सभी बच्चे भड़क गए, इसलिए किटी ने माफी मांगी और मिन्हो के साथ मैडी आकर बैठ गई, क्योंकि उसे मिन्हो पसंद था। वहां पर डे ने किटी से यूरी के बारे में पूछा। तब किटी कहती है कि वो आज मुझे नहीं मिली। तब वहां पर यूरी आ गई और किटी को वो सबसे ज्यादा आकर्षित लगी और डे ने देखा कि यूरी ने किटी की मॉम का नेकलेस पहना था, इसलिए डे ने उसके बारे में पूछा। तब यूरी कहती है कि मैं अब ब्रेकअप नहीं करूंगी और तुमने फोर्स किया तो मैं ली को बता दूंगी कि किटी तुम लोगों के साथ तुम्हारे कमरे में रहती है और इसलिए किटी को निकाल दिया जाएगा। तब किटी ने देखा कि यूरी ने उसका नेकलेस पहना था। तब वो उसके पास आकर भड़क गई और डे ने कहा कि यूरी ने उसे चुरा लिया था। तब वहां पर लिम आ गई। तब लिम कहती है कि यूरी तुमने मेरा नेकलेस क्यों चुराया है। तब किटी कहती है कि ये मेरी मॉम का नेकलेस है। तब लिम कहती है कि शायद मुझसे गलती हुई होगी, ये मेरा नहीं है। और फिर वो ली से काम की बातें करने लगी। तब ली ने उसे पूछा कि क्या किटी ईव की बेटी है और क्या वो वही नेकलेस था जो तुम दोनों ने साथ में लिया था। तब लिम कहती है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वहां से अपना काम खत्म करके निकली। दूसरी तरफ सभी बच्चे घंटों तक पढ़ाई करके परेशान हो चुके थे। साथ ही मिन्हो मैडी की पढ़ाई में मदद कर रहा था और इस चीज से वो खुश थे। तब वहां पर ली को वॉशरूम जाना था और उसने मैडी को सभी बच्चों को संभालने का काम दिया। फिर ली वहां से निकला। तब मैडी ने सभी बच्चों को एंजॉय करने के लिए कहा। तब सभी बच्चे वहां से निकले और यूरी किटी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब किटी और वो लाइब्रेरी में छुपे। वहां पर यूरी कहती है कि मुझे पता है कि तुम डे के रूम में रहती हो, लेकिन फिलहाल मुझे ये जानना है कि मेरी मॉम तुम्हारे मॉम का नाम सुनकर हमेशा भड़क क्यों जाती है। तब किटी कहती है कि मैंने भी ये नोटिस किया है, क्योंकि मेरी मॉम की डायरी में उनकी काफी सारी फोटोज थी। तब यूरी कहती है कि उन दोनों ने सेम नेकलेस भी लिया था और उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा, साथ ही वो रूममेट्स भी थे, इसलिए हमें उनके बारे में स्कूल की 1993 की डायरी से चीजें पता करनी होगी। वहां पर दोनों ने देखा कि 1993 की बुक वहां से गायब थी। तब यूरी कहती है कि शायद वो मेरी मॉम की ऑफिस में होगी। तब किटी कहती है कि उनके पास भी नेकलेस था जिसमें वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, लेकिन फिर प्रोफेसर ली उनके बीच में आए होंगे। तब क्यू और फ्लोरिन वहां पर आ गए और वो कहते हैं कि अब हम दोनों कपल है और हम लोग तुम्हारी बातें सुन रहे थे, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें लगता है कि लिम को ली पसंद था, लेकिन ली को इव पसंद होगी। तब यूरी कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ली मेरी मॉम को पसंद करते होंगे। तब किटी कहती है कि हमें ये चीज ईयर बुक से ही पता चलेगी। तब यूरी कहती है कि शायद वो मेरी मॉम की ऑफिस में होगी और वो बोर्ड मीटिंग में है तो हम लोग वहां पर जा सकते हैं। तब किटी मान गई। फिर वो दोनों ऑफिस में आए और सभी चीजें देख रहे थे। तब यूरी को पता चला कि लिम ने जूलिया की कंप्लेंट उसकी मॉम से की थी कि यूरी को वो बिगाड़ रही है और इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने जूलिया को दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेज दिया। यूरी ये पढ़कर काफी भड़क गई, लेकिन उसे कोई खास जानकारी बुक से नहीं मिली। तब किटी कहती है कि मेरे पास एक दूसरा आइडिया है। कुछ देर बाद ली वापस आई। तब तक सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे थे, इसलिए ली ने मैडी की तारीफ की। फिर ली ने सभी को
लंच ब्रेक दिया तब सभी बच्चे वहां से फिर से उठकर आगे बढ़े, जिसमें मिन्हो और मैडी डे के पास आए। तब डे किटी और यूरी के लिए परेशान था। तब मिन्हो कहता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। साथ ही मिन्हो ने किटी के लिए खाना ऑर्डर किया जो कि उसे काफी पसंद था। वहां पर मैडी को मिन्हो की पसंद पता थी। तब वहां पर ली अटेंडेंस लेने वाले थे और डे ने अपने दोस्तों को बताया कि किटी और यूरी वापस नहीं आए हैं और वो दोनों पकड़े जाएंगे। तब फ्लोरिन आकर ली से मिला और वो ली की पसंदीदा बुक के बारे में बात करने लगा जो कि उसे लाइब्रेरी में नहीं मिली। तब ली ने फ्लोरिन की तारीफ की और वो कहता है कि वो बुक मेरे कमरे में है और मैं उसे लेकर आता हूँ। उसने फिर से मैडी को सबका ध्यान रखने का काम दिया। तब क्यू फ्लोरिन से काफी इंप्रेस हुआ और वो दोनों ने इस बारे में किटी को बताया। तब किटी कहती है कि मैं ली के घर पर ही हूँ, जिसमें शायद उसके कमरे से हमें हमारी मॉम के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। तब तक तुम उन्हें संभालो। और फिर उसने फोन कट कर दिया। तब फ्लोरिन कहता है कि ली घर पर ही जा रहे हैं, जिसमें ली गेट पर पहुंचे। तब दोनों लड़कियां वहां से भागकर कबोर्ड में छुप गई और ली ने आकर अपने कलेक्शन से एक बुक निकाली और वो वहां से वापस निकल गए। तब यूरी और किटी खुश हुए, जिसमें किटी और यूरी ने नोटिस किया कि ली जो गाना गा रहा था वो उन दोनों की मॉम का फेवरेट सॉन्ग था। साथ ही किटी को वहां पर 1993 की ईयर बुक मिल गई। तब दोनों ने देखा उन दोनों की मॉम ने साथ में फोटोज निकलवाए थे, साथ ही सेम नेकलेस भी पहना था, जिसमें उन दोनों के काफी सारे फोटोज बुक में थे। तब किटी ने देखा कि उसकी मॉम का पेट 1993 में बिल्कुल नहीं बढ़ा था, जबकि लिम का पेट आगे आया था। तब वो समझ गई कि लिम शायद प्रेग्नेंट थी। वहां पर यूरी ने किटी से माफी मांगी। फिर उसने उसकी मॉम का नेकलेस वापस कर दिया, इसमें वो किटी को वो नेकलेस पहना रही थी। तब किटी उसके चलते उत्तेजित होने लगी और यूरी से वो काफी ज्यादा आकर्षित हो रही थी। फिर यूरी कहती है कि हमें क्लास में पूछना होगा और मुझे शॉर्टकट पता है, जिसमें वो दोनों ली के पीछे पीछे स्कूल में आ गए। वहां पर फ्लोरिन को ली आकर बुक दे रहा था। तब तक वहां पर किटी और यूरी अपने डेस्क तक नहीं पहुंचे थे और इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की मदद मांगी। तब मैडी ने ली से बात करना शुरू किया और इसी बीच किटी और यूरी आकर अपने डेस्क पर बैठ गए, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। तब किटी ने यूरी को पूछा कि तुमने डे से नेकलेस क्यों चुराया था। तब यूरी कहती है कि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए। फिर उसने क्यू के फोन से एक फोन लगाया। तब क्यू किटी को कहता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो और तुम्हें यूरी का सेक्स ड्रीम देखा ये मुझे पता है, साथ ही तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तब किटी वहां पर शर्मा गई। दूसरी तरफ ली ने सभी बच्चों को फोन वापस कर दिए और आगे से ऐसी पार्टी में जाने से मना कर दिया। तब किटी वहां से निकली और वो एलेक्स से मिली। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान था क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब किटी ने उसे 1993 की ईयर बुक का फोटो दिखाया, जिसमें ईव और किम के फोटोज थे और किटी कहती है कि 1993 में मेरी मॉम प्रेग्नेंट नहीं थी बल्कि लिम थी। तब एलेक्स को पता चला कि वो प्रिंसिपल लिम का बेटा है। तब ये सोचकर वो काफी कंफ्यूज हुआ। दूसरी तरफ यूरी और डे स्कूल से बाहर आए। तब वहां पर रिपोर्टर्स को यूरी ने फोन करके बुलाया था और किटी भी वहां पर आकर उन्हें देखने लगी। फिर यूरी डे पर चिल्लाने लगी क्योंकि वो किटी से प्यार करता था और उसने डे से ब्रेकअप कर लिया। फिर यूरी वहां से निकली और उसने लिम को मैसेज किया कि मॉम आपको मेरा और डे का फोटोशूट मिल जाएगा। मैंने ये आपने मुझे जूलिया से दूर भेजा इसलिए किया था और उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसमें डे आजाद था। तब वो आकर किटी को पकड़कर कहता है कि मुझे काफी पहले कर लेना चाहिए था। फिर डे ने किटी को वहां पर अपना पहला किस किया, जिसमें ये चीज किटी के लिए एक सपने जैसी थी और वो पूरी किस को एंजॉय करने लगी और इसी के साथ ये काफी रोमांटिक एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में किटी और डे का प्यार काफी ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही क्यू और फ्लोरिन और मिन्हो और मैडी भी रिलेशनशिप में आ चुके थे। किटी इन तीनों ही कपल में किटी और डे सबसे ज्यादा खुश थे। वहां पर किटी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब डे कहता है कि हम लोग सालों से बातें ही कर रहे हैं। फिर उसने किटी को किस किया। तब किटी पूछती है कि तुमने यूरी को क्यों छोड़ा। तब डे कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, जिसमें मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। तब किटी कहती है कि तुमने मुझे एक बार छोड़ दिया था तो क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हो। वहीं पर स्कूल कैंपेनिंग के लिए मिन्हो और क्यू आए। तब किटी मिन्हो का सामान देखकर चौंक गई। कुछ देर बाद वो सभी लोग आगे बढ़े। तब डे ने मिन्हो को बताया कि किटी को उसने यूरी के लिए छोड़ा था, इस बारे में वो जानना चाहती है। तब मिन्हो कहता है कि उसे कभी भी सच मत बताना क्योंकि लड़कियां हमेशा ऐसी चीजों पर ही ड्रामा करती है। लेकिन इस टॉपिक पर किटी क्यू से बात कर रही थी। वहां पर किटी को लगता है कि डे अब पहले से बदल चुका है। तब क्यू कहता है कि तुम्हें डे को बता देना चाहिए कि तुम यूरी को पसंद करती हो। तब किटी कहती है कि नहीं, वो सिर्फ एक सपना था। तब वहां पर डे किटी के पास आया और किटी कहती है कि यूरी सामने खड़ी है तो हमें उसके सामने ऐसे करीब नहीं आना चाहिए। तब डे कहता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है और हम लोग फिर से अकेले में करीब आएंगे।
तब तक वहां पर मैडी और यूरी एक पॉप स्टार क्लियो के वीडियोस को देख रही थी, जिसके गांव में वो लोग कैंपिंग के लिए जा रहे थे। साथ ही क्लियो उन लोगों का गांव में स्वागत करने वाला था। तब मैडी काफी खुश हुई और उसने इसके लिए मिन्हो को थैंक्स कहा, क्योंकि ये उसकी मॉम ने करवाया था और क्लियो उन्हीं का दोस्त था। तब तक बस में किटी आकर एलेक्स के साथ बैठी और वो कहती है कि मैं डे से जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ उसे उसके बारे में बात नहीं करनी, इसलिए मुझे तुमसे दूसरे टॉपिक पर बात करनी है। तब एलेक्स कहता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ली को पता ही नहीं है कि लिम प्रेग्नेंट थी, तो मुझे इस बारे में लिम को बताना चाहिए कि नहीं, और क्या इस बारे में यूरी को कुछ पता है। तब किटी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता है और उसे लगता है कि हम दोनों की मॉम को ली से प्यार था, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता। बस मैं अपनी मॉम के बारे में जानकर काफी खुश हूँ, साथ ही मैं उन्हें हर जगह पर फील करती हूँ। तब एलेक्स कहता है कि तुम्हारी मॉम ईव काफी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल में लिम की जगह पर अपना नाम दिया था और तुम भी उसी की तरह काफी अच्छी हो। तब किटी ये सुनकर खुश हुई। फिर उसने उसके मॉम का बैंड देखा और वो कहती है कि मेरी मॉम ने इसे इसलिए संभाला होगा क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन लिम अपने बच्चे से मिलना चाहेगी। तब एलेक्स खुश हुआ और फिर किटी ने उसे बैंड दिया। तब तक यूरी डे के पास आई और वो कहती है कि अब तुम मुझसे नाराज हो। तब डे कहता है कि नहीं, किटी को मुझ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों के बीच में मैंने उससे काफी चीजें छुपाई है और मैंने उसे हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। तब यूरी कहती है कि सच छुपाने वाले लड़कों पर कभी भी लड़कियां भरोसा नहीं करती। तब डे हंसने लगा और यूरी कहती है अब मेरी मॉम मुझसे डर रही है, क्योंकि मुझे जूलिया के बारे में पता चल गया है और मैंने मीडिया वालों को हमारे फोटोज और जूस फेंकने के वीडियोस दिए और उससे मुझे थोड़े पैसे भी मिल गए, जिसके चलते मैं आइसलैंड जा सकती हूँ। तब डे यूरी के लिए काफी खुश था और यूरी कहती है कि मैं भी अब तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ देर बाद सभी बच्चे गांव में पहुंचे। तब वहां पर एलेक्स कहता है कि तुम लोग अपने अपने टेंट के लिए पार्टनर्स को चुन लो। तब यूरी ने वहां पर सबसे पहले किटी को चुन लिया और ये सुनकर किटी चौंक गई, जिसमें एलेक्स ने यूरी को बताने से मना किया था कि वो उसका भाई है, लेकिन वहां पर किटी को यूरी से अब डर लगने लगा था, जिसमें यूरी को उनका टेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब किटी कहती है कि क्या तुम मुझसे बदला लेने वाली हो, क्योंकि डे मुझे पसंद करता था और मुझे लगा कि वो रिलेशन फेक है, लेकिन फिर मैंने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था और डे फिर वापस मेरे पास आ गया और अब वो मुझसे काफी चीजें छुपा रहा है। तब यूरी कहती है कि तुम काफी अच्छी हो, असल में हम दोनों सच में फेक रिलेशनशिप में थे। तब किटी कहती है कि मुझे पता था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तब यूरी कहती है कि मैं लेस्बियन हूँ, जिसमें मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने उनके सामने झूठा डे को बॉयफ्रेंड बनाने का नाटक किया था। तब किटी उसके बारे में सोचकर दुखी हुई। दूसरी तरफ मिन्हो उसकी मॉम से बात कर रहा था और तब उसकी मॉम शूटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी और ये सुनकर मिन्हो खुश हुआ, लेकिन वहां पर उसकी मॉम ने फोन कट किया। तब मिन्हो को अकेलापन महसूस होने लगा। तब तक यूरी और किटी सोने वाले थे। तब किटी कहती है कि मैं पहले तुमसे नाराज थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि डे ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, क्योंकि तुम भी अपने प्यार के लिए ये सब कर रही थी और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। साथ ही हम दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब यूरी कहती है कि डे काफी अच्छा है और वो सिर्फ तुम ही से प्यार करता है, साथ ही उसने मेरे बोलने पर ही तुम्हें झूठ बोला था, इसलिए तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। तब किटी कहती है कि मुझे उसे समझाने में वक्त लगेगा और मैं तुम्हारे लिए काफी दुखी हूँ कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दूर भेज दिया। तब यूरी कहती है कि मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। तब किटी कहती है कि मेरी बहन इंग्लैंड में रहती है और वो वहां पर जूलिया को ढूंढ सकती है, अगर तुम उसके स्कूल का नाम बता दो तो। तब यूरी मान गई और किटी कहती है कि मैं एक मैच मेकर हूँ और मैं तुम दोनों की बात जरूर करवा कर रहूंगी। साथ ही मेरा परिवार भी काफी अच्छा है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। अगले दिन डे ने किटी से माफी मांगी। तब किटी कहती है कि यूरी ने मुझे सब सच बता दिया है, लेकिन तुमने मुझसे फिर भी चीजें छुपाई थी। तब डे ने वहां पर फिर से माफी मांगी। तब किटी कहती है कि तुम ही अब सोचो कि तुम्हें मुझे कैसे मनाना है। कुछ देर बाद एलेक्स ने सभी बच्चों को एक गार्डन को साफ करने का काम दिया। तब सभी बच्चे खुश हुए और वहां पर काम में लग गए। तब क्यू ने देखा कि फ्लोरिन किसी और से चैट कर रहा था। तब क्यू ने उसे काम करने कहा, लेकिन फ्लोरिन कहता है कि मुझे दूसरा काम है और मैं थोड़ी देर बात करूंगा। फिर फ्लोरिन ने उसकी मॉम से फोन पर बात की, जिसमें फ्लोरिन के पढ़ाई के चलते वो काफी परेशान थे और इसी वजह से फ्लोरिन काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसके मॉम डैड उसे दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेजने वाले थे। तब क्यू उसके लिए दुखी हुआ। वहां पर फ्लोरिन कहता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है, जिसमें मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उन दोनों में से एक को चुनकर उनके साथ रहूं, और असल में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि मैं गे हूं, और मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि वो काफी पुराने ख्यालात के हैं, जिसमें सब चीजें तहस महस होने वाली है। तब क्यू ने वहां पर फ्लोरिन को संभाला।
दूसरी तरफ किटी काम में लगी थी, तब उसे एक मैसेज आया और किटी ने आकर यूरी को बताया कि मार्गरेट ने जूलिया को ढूंढ लिया है और वो रात को उन्हें फोन करेगी। तब यूरी काफी खुश हुई। वहां पर क्लियो उस जगह पर आया, तब सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो गई और फिर वो आकर क्लियो और उसकी दादी से मिले। तब मैडी क्लियो की तारीफ करने लगी और क्लियो वहां पर मिन्हो को जानता था क्योंकि उसकी मॉम और उसकी दोस्त थी और वहां पर सभी बच्चे क्लियो के साथ फोटोज निकाल रहे थे। तब डे यूरी को कहता है कि तुम मेरी मदद करो क्योंकि मुझे किटी को एक चीज के लिए मनाना है। तब यूरी मान गई। कुछ देर बाद यूरी किटी को कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर वो किटी को तैयार कर रही थी, तब किटी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वहां पर यूरी स्पाइडर से काफी डर गई। तब उसने किटी को पकड़ लिया और किटी ने उसे संभाला। फिर किटी उससे दूर आ गई। तब यूरी कहती है कि मैं तुम पर लाइन नहीं मारूंगी। तब वहां पर डे आ गया और किटी उसे देखकर चौंक गई, जिसमें डे किटी के लिए फूल लाया था। तब किटी खुश हुई। दूसरी तरफ मिन्हो भी डिनर डेट के लिए तैयारी कर रहा था। फिर वहां पर उसने मैडी को आने के लिए मैसेज किया। तब तक किटी और डे पास की एक जगह पर आए, जिसमें वहां पर डे ने किटी के लिए काफी खूबसूरत डिनर डेट का सरप्राइज रखा था। तब किटी उसे देखकर काफी खुश हुई। वहां पर डे कहता है कि काश मैं स्कूल की फ्रेशर्स पार्टी में ही तुम्हें मिलकर तुम्हें पहले किस कर पाता। तब किटी कहती है कि पहले आज हम लोग डिनर करेंगे और इस चीज का भी कुछ आगे कर लेंगे। तब वहां पर डे काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ मिन्हो मैडी का वेट करते करते सो गया था और रात होने पर मैडी वहां पर आई। तब मिन्हो काफी दुखी हुआ और मैडी कहती है कि क्लियो की दादी ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तब मिन्हो कहता है कि तुमने मुझे क्लियो की दादी के लिए इग्नोर किया, ये काफी बुरी चीज है। तब मैडी कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सीरियस नहीं थे और हम लोग सिर्फ मजे कर रहे थे। लेकिन वहां पर मिन्हो सीरियस था। तब मैडी कहती है कि मैं सबको फॉलो करती हूँ, लेकिन उन्हें पाने के बाद मेरा उनमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तब मिन्हो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं किसी को सीरियसली डेट करना चाहता हूँ। तब मैडी इस चीज में खास इंटरेस्टेड नहीं थी और ये मिन्हो भी समझ गया। तब मैडी वहां से निकली। दूसरी तरफ किटी और डे ने डिनर एंजॉय किया और तब डे कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं अब बदल चुका हूँ और तुम सही हो, क्योंकि हम पहली बार मिले थे तब हम बच्चे थे और अब उस चीज को 4 साल बीत चुके हैं। तब किटी कहती है कि हाँ, मैं पिछले 4 सालों से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, लेकिन क्या मैं इन 4 सालों में कोई दूसरी लड़की पसंद आई? तब डे कहता है कि हाँ, मुझे क्लास में मेही पर थोड़ा सा क्रश आया था। तब किटी कहती है कि अच्छी बात है, क्योंकि हम बड़े होते वैसे वैसे हमारे क्रशेस भी बदलते रहते हैं। तब डे कहता है कि तुम मिन्हो की पार्टी में किसी और को किस करने वाली थी और तब मुझे लगा कि किसी ने मेरे दिल के टुकड़े कर डाले हैं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ तुम पर क्रश नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हें ही हमेशा चाहा है। फिर उसने किटी को किस किया, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद किटी वापिस आई। तब यूरी उसके लिए खुश थी और किटी को वहां पर जूलिया का फोन आया। तब उसने यूरी और जूलिया की बात करवाई और जूलिया काफी खुश थी क्योंकि यूरी ने उसे ढूंढ लिया था और यूरी ने किटी को थैंक्स कहा। वहां पर किटी यूरी के लिए खुश थी क्योंकि सब परफेक्ट चल रहा था और यूरी और जूलिया ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। तब किटी को फील हुआ कि किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर डाले हैं। इसी के साथ ये काफी कंफ्यूजिंग एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 9 की शुरुआत में सभी लड़के अपने ही रूम में खुश थे। तब मिन्हो अब सिंगल रहकर परेशान था और उसे सीरियस डेट करने के लिए कोई पार्टनर चाहिए था। क्यों मिन्हो की बातें सुनकर खुश हुआ। वहां पर फ्लोरिन की लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में वो बताने लगा। तब वहां पर डे और किटी मिले, जिसमें वो दोनों साथ में काफी खुश थे और किटी डे की तारीफ करने लगी, लेकिन वो एग्जाम्स में अब फेल हो रही थी, इसलिए किटी को अब पढ़ाई पर ध्यान देना था। वहां पर उसके दोस्त भी उसके लिए परेशान थे। तब डे कहता है कि हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। तब क्यों और मिन्हो को भी मानना पड़ा। साथ ही डे किटी को फेल नहीं होने देना चाहता था। तब क्यों कहता है कि डे तुम टॉपर हो और तुम्हारे पढ़ाने से किटी का फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। तब किटी को भी ये सही लगा। दूसरी तरफ लिम वॉक पर थी। तब उसे एलेक्स मिला और एलेक्स कहता है कि मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं 1993 में पैदा हुआ हूँ और मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स ने मेरा काफी ख्याल रखा था और मैं आप ही का बेटा हूँ। इसमें शायद आप ये जानना चाहती होगी, मैं आपको जानना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे आपके और ली के बारे में पता चल गया है कि आप मेरे मॉम डैड हो। तब लिम कहती है कि इसलिए क्या तुम यहाँ पर आए थे? तब एलेक्स कहता है कि हाँ, लेकिन ली को इस चीज से खास फर्क नहीं पड़ता। तब लिम पूछती है कि किसे किसे इस बारे में पता है? तब एलेक्स कहता है कि सिर्फ किटी को और मुझे ही, और उसने आपका प्रेगनेंसी ब्रेसलेट जो दिया था। तब लिम उसे देखकर इमोशनल हो गई।
कुछ देर बाद लिम घर पर वापस आई और उसने वहां पर इस बारे में हैन को बताया। तब उनकी बातें बाहर से यूरी भी सुन रही थी, जिसमें लिम कहती है कि मेरा एक बेटा है जो कि मैं स्कूल में थी तब पैदा हो चुका था और मेरी एक अमेरिकन दोस्त ने सबसे ये चीज छुपाने में मदद की थी, लेकिन आज वो लड़का आकर मुझसे मिला। तब हैन कहता है कि उसे पैसे देकर रवाना कर दो। तब ये सुनकर लिम दुखी हुई और वो कहती है कि वो सिर्फ मुझे और उसके पिता को जानना चाहता था। तब हैन कहता है कि उस लड़के को पैसे देकर यहाँ से भगा दो और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तब यूरी ये सुनकर वहां पर भड़क गई और फिर वो उनके सामने आकर वहां से निकली। तब लिम उसे मनाने के लिए आई। वहां पर यूरी को पता था ली उनके बेटे के पिता है। फिर उसने पूछा कि जूलिया को आपने दूर क्यों भेजा और मेरा भाई कौन है। तब लिम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए वो किया था। तब यूरी कहती है कि आप एक अच्छी माँ बिल्कुल नहीं हो और इसलिए आपने मेरे साथ किया वैसी चीजें आपने अपनी जवानी में भी गलतियों से की थी। तब लिम ने उसे समझाया कि उसने अपने परिवार को बचाने के लिए वो सब किया था। तब यूरी कहती है कि आपके चलते मेरा तो बिल्कुल भला नहीं हो रहा। साथ ही मैं जूलिया से प्यार करती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है, जिसमें अब आपका बेटा और बेटी दोनों आपके सामने है, लेकिन दोनों नाराज हो गए। और मैं एक लेस्बियन हूँ, मैंने डे को कभी भी डेट नहीं किया था, जिसमें वो नाटक भी मुझे आप ही के चलते करना पड़ा। फिर वो वहां से निकली। तब लिम दुखी हुई। दूसरी तरफ किटी और क्यू पढ़ाई कर रहे थे। वहां पर किटी काफी दुखी हुई। तब क्यू ने इस चीज का कारण पूछा। तब किटी कहती है कि मैं डे के साथ खुश हूँ। वहां पर क्यू समझ गया कि किटी यूरी के चलते कंफ्यूज है। तब किटी कहती है कि यूरी के लिए मैं डे के साथ कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगी। वहीं पर उनके कमरे में यूरी अपना सामान लेकर आई और वो कहती है कि मैंने मेरी मॉम को सब बता दिया और अब मैं यहीं पर रहूंगी। तब ये सुनकर क्यू और किटी चौंक गए। वहां पर यूरी ने उसके भाई के बारे में किटी को बताया। तब किटी ने ये चीजें नहीं जानने का नाटक किया। साथ ही यूरी अपने भाई से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी और वो किटी की दोस्ती के लिए भी काफी एक्साइटेड हुई और वो दोनों उनकी मॉम की तरह ही बेस्ट फ्रेंड बनने वाले थे। अगले दिन डे और यूरी दोनों किटी को पढ़ा रहे थे। तब मिन्हो यूरी को देखकर चौंक गया और यूरी ने उसे सभी चीजें बता दी और तब मिन्हो समझ गया कि डे और यूरी फेक रिलेशनशिप में थे। तब किटी कहती है कि मैं डे से नाराज थी, लेकिन फिर उसने मुझे मना लिया। तब मिन्हो इस चीज से भड़क गया था क्योंकि किटी और डे दोनों ने उसे झूठ बोला था। कुछ देर बाद किटी को डे पढ़ा रहा था, लेकिन किटी पढ़कर परेशान हो चुकी थी। वहां पर क्यू उन सभी को वर्कआउट करवाने वाला था। तब वहां पर यूरी कहती है कि हमें थोड़ा चिल करने के लिए म्यूजिक सुनना चाहिए। तब वहां से मिन्हो और डे कॉफी लेने के लिए नीचे आए और तब मिन्हो डे पर भड़का हुआ था। वहां पर डे समझ गया कि मिन्हो उससे ज्यादा किटी से नाराज है। तब मिन्हो कुछ बोले, वहीं पर उन दोनों को फ्लोरिन एक लड़के के साथ दिखा। तब दोनों ने उसके फोटोज निकाल लिए। दूसरी तरफ यूरी जूलिया से बात कर रही थी। तब किटी म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई कर रही थी। वहां पर जूलिया ने यूरी को बताया कि उसे जलन फील हो रही है क्योंकि यूरी उसी के साथ कमरे में रहती है। साथ ही यूरी हमेशा किटी की ही बातें करती है। तब यूरी इस चीज से भड़क गई। साथ ही उसने बताया कि किटी सिर्फ मेरी दोस्त है। तब उनकी बातें किटी ने भी सुन ली। अगले दिन ली ने सभी बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार होने कहा। वहां पर किटी कहती है कि सर हमें हमारे मार्क्स को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तब ली कहता है कि फेल हुए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मेरे कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करेगा तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तब वहां पर काफी सारी लड़कियां उस प्रोग्राम के लिए तैयार हुई। यूरी ने भी किटी को प्रोग्राम के लिए तैयार करने का वादा किया और किटी इस चीज के लिए मान गई। दूसरी तरफ क्यू और फ्लोरिन पढ़ाई की बातें कर रहे थे। तब वहां पर डे और मिन्हो आए और मिन्हो ने फ्लोरिन से रात को वो क्या पढ़ रहा था इस बारे में पूछा। तब फ्लोरिन कहता है कि हाँ मैं पूरी रात अपने कमरे में पढ़ रहा था। तब मिन्हो कहता है कि कल रात को क्यू और मैं मार्केट में गए थे। तब फ्लोरिन वहां पर ये सुनकर चौंक गया और वो डरकर निकल गया। तब क्यू ने ऐसी बातें करने का कारण पूछा और मिन्हो ने फ्लोरिन को दूसरे लड़के के साथ होने के फोटोज दिखाए। तब ये देखकर क्यू दुखी हुआ। तब तक किटी और यूरी दोनों साथ में कोरियन कल्चरल डांस की प्रैक्टिस करने वाले थे। वहां पर यूरी किटी को तैयार कर रही थी। तब किटी उसके प्यार में गिरती जा रही थी। साथ ही उसे लगा कि वो यूरी से ये चीजें छुपा नहीं पाएगी। तब वो आगे बढ़ी और यूरी कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस थोड़े से स्टूडेंट्स हमें देखेंगे और ये तुम कर लोगी। साथ ही तुम काफी बहादुर हो, इसलिए यहाँ तक पहुंची हो। तब किटी कहती है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। तब वहां पर यूरी को जूलिया का फोन आ रहा था, जो कि यूरी ने कट कर डाला और किटी को वो तैयार करने लगी। तब किटी कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तब ये सुनकर यूरी उसके लिए कंफ्यूज हो गई और किटी उसके पास आई, लेकिन वहीं पर बाकी लड़कियां भी आ गई। तब दोनों साथ में डांस की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हुए।
दूसरी तरफ क्यू ने फ्लोरिन से उस लड़के के फोटो के बारे में पूछा क्योंकि उसे शक था कि फ्लोरिन उसे चीट कर रहा है। तो फ्लोरिन कहता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाता और इसलिए मैंने उस लड़के की मदद ली। उस लड़के ने मुझे एग्जाम के पेपर्स को लीक कर दिए हैं। तब तक मैडी आकर डे और किटी से मिली जिसमें रात को उनका परफॉर्मेंस था और डे को लगा कि किटी कंफ्यूज थी। तब किटी कहती है कि मैं परफॉर्मेंस के चलते थोड़ी परेशान हूँ। वहीं पर म्यूजिक बजने लगा तब किटी वहां से निकली और वो म्यूजिक एलेक्स बजा रहा था और वो वही म्यूजिक था जो कि लिम और ईव के फेवरेट सॉन्ग्स थे। तब वहां पर लिम भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। तब एलेक्स कहता है कि मैं अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ क्योंकि कोरिया में मैं अपने पेरेंट्स को जानने के लिए आया था और मेरे डैड को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और मेरी मॉम को मैंने बताया तब से वो मुझे इग्नोर कर रही है। तब ये सुनकर लिम दुखी हुई। वहां पर किटी कहती है कि तुम्हें यूरी को इस बारे में बताना चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छी है। तब एलेक्स कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर एलेक्स ने किटी को पास कर दिया था। तब इस चीज से किटी खुश हुई। शाम होने पर सभी पेरेंट्स स्कूल में इवेंट के लिए आए थे। तब हैन और लिम आकर बाकी पेरेंट्स से मिले और हैन ने लिम को कहा कि यूरी को घर पर कैसे भी वापस तुम्हें लाना होगा। तब लिम कहती है कि मैं हमारी फैमिली की इमेज को सही दिखाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन उसके चलते हम में से कोई भी खुश नहीं है। तब हैन कहता है कि तुमने यूरी को बिगाड़ कर रखा है। तब लिम कहती है कि तुम भी तो उसके बाप हो और तुम्हारी कोई तो जिम्मेदारी बनती है। फिर वो वहां से निकली। दूसरी तरफ स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ। तब लड़के परफॉर्म कर रहे थे और तब क्यू और फ्लोरिन उसे देखने लगे। तब फ्लोरिन ने देखा कि क्यू नाराज था और वो कहता है कि मैं फेल होकर वापस नहीं जाना चाहता। तब क्यू कहता है कि तुम्हें मेहनत करके खुद को पास करवाना चाहिए था। तब फ्लोरिन कहता है कि मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन क्यू इस चीज से खास खुश नहीं था। तब वहां सभी लड़कों ने ली के साथ डांस को खत्म किया। तब वहां पर यूरी और किटी डांस के लिए तैयार थी और यूरी ने किटी से पूछा कि तुम उस वक्त पर मेरे करीब क्यों आ रही थी। तब वहां पर लिम आ गई और वो कहती है कि एलेक्स और तुम दोनों को घर पर वापस आ जाना चाहिए। तब यूरी को पता चला कि एलेक्स उसका भाई है, साथ ही किटी को भी इस बारे में पता था। तब ये सुनकर यूरी उन दोनों से नाराज हो गई। फिर वहां से किटी और यूरी बाकी लड़कियों के साथ डांस करने के लिए आई। तब किटी और यूरी दोनों एलेक्स के टॉपिक पर बहस कर रहे थे और इसीलिए बाकी लड़कियां उन दोनों को सिर्फ डांस पर फोकस करने कहने लगी, लेकिन वहां पर दोनों झगड़ने लगे और इसी बीच किटी ने गलती से वहां पर फायर क्रैकर शुरू कर डाले जिसके चलते किटी के कपड़ों में आग लग गई। तब मिन्हो ने ये देखा और वो भागकर स्टेज पर आ गया और उसने आग को बुझा डाली। तब जाकर किटी का डर थोड़ा सा कम हुआ। वहां पर मिन्हो किटी को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तब ये वहां पर डे ने भी देखा और वो कहता है कि मैं भी स्टेज पर आ रहा था और मिन्हो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तब मिन्हो वहां से निकल गया और डे ने किटी से मिन्हो के बारे में पूछा। तब किटी वहां पर काफी डरी हुई थी। तब तक लिम उसके बच्चों के नाराज होने से दुखी थी। वहां पर हैन आकर उस पर चिल्लाने लगा और वो भड़क कर वहां से निकल गया। तब लिम ने देखा कि एलेक्स और यूरी बात कर रहे थे और वो उन दोनों के पास आई और ली को उनके साथ लेकर निकली। वहां पर डे कहता है कि किटी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तब किटी कहती है कि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ। तब ये सुनकर डे का दिल टूट गया और उसे लगा कि किटी मिन्हो से प्यार करती है और इसी वजह से वो वहां से निकला और इसी के साथ ही काफी सैड एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 10 की शुरुआत में डे ने आकर मिन्हो को डायरेक्ट पकड़ लिया। तब किटी ने आकर उसे छुड़ाया और वो कहती है कि मैं मिन्हो से प्यार नहीं करती। तब डे ने मिन्हो से माफी मांगी। वहां पर मिन्हो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर थे तभी काफी अच्छा था। फिर वो वहां से निकला। तब डे दुखी हुआ। वहां पर किटी ने डे से माफी मांगी और उसे बताया कि अब उसे यूरी से प्यार है। तब डे ये सुनकर कंफ्यूज था। वहां पर किटी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, लेकिन अब मुझे लड़के और लड़कियां दोनों पसंद है और मैं तुम्हारे लिए कंफ्यूज थी। तब डे कहता है कि मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता। फिर वो वहां से निकला। तब किटी दुखी हुई। दूसरी तरफ लिम ने आकर ली को बता दिया कि एलेक्स उसका भाई है। तब ली काफी कंफ्यूज था। वहां पर लिम ने उसे बताया कि ली को रॉकस्टार बनने का सपना पूरा करना था और इसी वजह से वो म्यूजिक पढ़ने के लिए अमेरिका गया और उसके करियर को छोड़ न दे, इसलिए लिम ने उसे प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं बताया था। तब ली कहता है कि मैं कोई बेहतर सिंगर तभी भी नहीं था और तुम्हें मुझे तब बता देना चाहिए था। तब लिम ने माफी मांगी। दूसरी तरफ किटी ने अपने पिता डैन को फोन लगाया। तब डैन को भी पता चल गया कि किटी काफी दुखी है। वहां पर किटी कहती है कि डैड मैंने डे से लड़ाई कर ली क्योंकि अब मुझे एक लड़की से प्यार हो चुका है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ कि लेस्बियन हूँ। तब डैन कहता है कि बेटा इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो और हेल्दी हो। तब किटी कहती है कि मैं काफी कंफ्यूज हूँ डैड। वहां पर डैन कहता है कि बेटा तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अपनी मॉम की तरह हो और हमेशा कंफ्यूज ही रहती हो। तब किटी कहती है कि डैड मैं सब भी चीज
चीज़ों में फेल हो रही हो, खास करके एग्जाम में। तब डैन कहता है कि बेटा तुमने वहाँ पर जाकर जो सीखने मिला है उससे तुम खुश रहना। तब किटी कहती है कि मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि मॉम काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने अपने दोस्तों को काफ़ी अच्छे से संभाला था। तब डैन कहता है कि तुम इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए तो वहाँ पर गए थे। तब किटी ये सुनकर खुश हुई। वहाँ पर क्यू आकर किटी से मिला और किटी वापस जाना चाहती थी। तब क्यू कहता है कि तुम एग्जाम में पास हो जाओगे और डे भी शांत हो जाएगा। तब किटी कहती है कि मैंने उसका दिल तोड़ा है, साथ ही यूरी भी अब मुझसे बात नहीं कर रही। तब क्यू कहता है कि तुम यहाँ पर आई थी तब काफ़ी अलग थी। तब किटी कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर आकर पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। फिर वो दोनों बाहर आए। तब क्यू कहता है कि फ्लोरिन एग्जाम के पेपर्स को लीक करके पास होने वाला है, जिससे वो उसके मॉम डैड के साथ दूसरे देश में न जाए। तब किटी उनके रिलेशनशिप के लिए परेशान हुई, क्योंकि किटी फ्लोरिन के चीट करने से परेशान थी। तब क्यू कहता है कि उसने मेरे लिए ये किया था और तुमने भी तो डे और यूरी को डायरेक्ट माफ कर दिया था, तो तुम्हें उसे जज नहीं करना चाहिए। तब किटी कहती है कि फ्लोरिन स्कूल में चीट कर सकता है तो वो तुम्हें भी चीट कर सकता है। तब क्यू भड़क कर वहां से निकल गया। अगले दिन लिम आकर यूरी से मिली। तब यूरी कहती है कि मॉम आप मुझे डरा रहे हो। तब लिम कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से हमेशा ऐसे ही देखकर सेफ रखना चाहती थी और इसी चक्कर में मैं तुम्हारे खुश होने के बारे में जानना ही भूल गई। तब यूरी कहती है कि मैं आपकी तरह जिंदगी भर पछताते हुए नहीं रह सकती। तब लिम कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं भी पछताना नहीं चाहती, इसलिए मैंने एलेक्स को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बुला लिया है। साथ ही मैंने जूलिया के पेरेंट्स से भी बात करके उन्हें मना लिया है, जिसमें वो वापस आकर तुम्हारे साथ पढ़ने वाली है, लेकिन तुम दोनों को कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। तब यूरी ये सुनकर काफी खुश हुई और लिम कहती है जब से मैं तुम्हारे डैड जैसे दूसरे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी। कुछ देर बाद रिजल्ट्स आए। तब क्यू ने देखा कि फ्लोरिन ने स्कूल में टॉप कर डाला था। तब क्यू कहता है कि तुमने डे की जगह पर चीट करके टॉप किया है और उसके चलते डे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तब वहां पर किटी आई और उन दोनों ने देखा कि किटी पास हो चुकी है। तब दोनों काफी खुश हुए, लेकिन वहां पर सभी लड़के किटी को देखकर चौंक गए और उसे वहां पर गार्ड ने भी पकड़ लिया। फिर लिन ने सबके सामने किटी को बिठाया, क्योंकि वो लड़कों के रूम में रहती थी। तब किटी कहती है कि मेरी रूममेट काफी बुरी थी और वो मेरे सोते हुए वीडियोस क्लिक करती थी, साथ ही वो रूम को काफी गंदा रखते थे, इसलिए मुझे आप लोग ये सब सोचकर ही सजा देना। तब लिम कहती है कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। तब किटी ये सुनकर दुखी हुई। वहां पर लिम कहती है कि तुमने स्कॉलरशिप के लिए रूल्स को फॉलो करने चाहिए थे, इसलिए अब तुम्हें वापस जाना होगा। तब किटी मैडी के साथ वहां पर काफी दुखी थी और किटी ने वापस नहीं जाने का डिसाइड किया, इसलिए वो कैंटीन में खड़ी हो गई और किटी ने सब स्टूडेंट्स और टीचर को देखा। फिर किटी कहती है कि किस में आकर मेरी जिंदगी बदल गई है, जिसमें मैंने यहाँ पर अपने मॉम को समझा और वो काफी अच्छी थी और सब में अच्छा ही देखती थी। तब ये सुनकर लिम वहां से भड़क कर निकल गई और तब एलेक्स ने किटी को वहां से नीचे उतारा। तब किटी कहती है कि मैं अब वापस जाने वाली हूँ। तब एलेक्स कहता है कि मुझे भी नहीं पता चला कि तुम बॉयज हॉस्टल में अकेले रहती हो। तब किटी कहती है कि तुम काफी अच्छे हो और फिर वो दोनों अलग हुए। वहां से किटी ने वापस आकर उसका सामान भरना शुरू किया। तब बार बार मिन्हो उसके गायब हुए क्रीम्स के बारे में आकर किटी से पूछता था। तब किटी कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन क्यू को पता था कि किटी ने ही मिन्हो की क्रीम्स को लिया था। तब दोनों हंसने लगे और क्यू ने किटी से माफी मांगी और वो फ्लोरिन के चीट से अब नाराज था। तब किटी कहती है कि तुम्हें सच का साथ देना चाहिए। वहां पर किटी के जाने से दुखी था। तब किटी कहती है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हें मिस करूंगी। तब वहां पर मिन्हो आया और वो क्यू और किटी को बाय बोलकर निकल गया। तब किटी कहती है कि शायद उसे नहीं पता कि मैं कभी वापस नहीं आने वाली। तब क्यू कहता है कि मिन्हो को पता है, लेकिन वो खुद की फीलिंग्स किसे भी नहीं दिखाएगा, जिसमें मिन्हो वहां से दुखी होकर बाहर निकला। कुछ देर बाद नीचे किटी को लिम मिली। तब लिम कहती है कि तुम्हारी स्पीच काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं बच्चों के सामने प्रिंसिपल के होने से रो तो नहीं सकती। साथ ही तुम मुझे तुम्हारी मॉम की याद दिलाती हो और काश मैंने तुम्हारी मॉम को लेटर्स का जवाब दिया होता। फिर उसने किटी को उनके लेटर्स दिए। तब किटी ने उन्हें ईव और उसके फेवरेट गानों की रिकॉर्डिंग्स दी। तब लिम खुश हो गई। वहाँ पर किटी ने उन सभी के फेवरेट सॉन्ग्स की तारीफ की। तब लिम वहाँ ईव को याद करने लगी। फिर वो कहती है कि ईव ने ही मुझे और ली को मिलवाया था, साथ ही ली मेरा पहला प्यार था जिसे कोई भी नहीं भूलता। फिर वो वहां से निकली। तब तक डे फर्स्ट ने आने से दुखी था। तब क्यू कहता है कि सेकंड भी बुरा नहीं होता। तब डे कहता है कि सेकंड बुरा होता है क्योंकि मुझे अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वहां पर क्यू कहता है कि किटी पास हो चुकी है। तब डे खुश हुआ और उसने किटी को मनाने का डिसाइड किया। तब क्यू कहता है कि किटी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है और उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है। तब डे ने देखा कि किटी ने उसकी मॉम का नेकलेस डे के लिए छोड़ा था और फिर वो कहती है कब से ये तुम्हारा है। तब डे ने उसके डैड की मदद मांगी और कुछ ही देर में संग के साथ वो कार से एयरपोर्ट जाने निकला।
कुछ ही देर में डे आकर किटी से मिला। तब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। वहां पर किटी ने माफी मांगी और वो कहती है कि हमारे बीच में जो भी था उसके साथ में हमेशा खुश रहोगी, जिसमें तुम हमेशा मेरे लिए एक परफेक्ट और पहले बॉयफ्रेंड रहोगे। तब डे समझ गया कि किटी को अब उससे प्यार नहीं था। तब डे कहता है कि तुम भी हमेशा मेरा पहला प्यार रहोगी। तब किटी खुश हुई। फिर किटी ने डे को गुड बाय किस भी दिया और तब डे दुखी होकर वहां से निकला जिसमें किटी वापस जा रही थी। तब उसे वहां पर यूरी मिली जो कि जूलिया को लेने के लिए आई थी। तब किटी उसे देखकर चौंक गई और वो कहती है कि तुम यहाँ पर आई हो, शायद ये भगवान का कोई संकेत होगा और मुझे लगा कि मैं प्यार को समझती हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम मिली। लेकिन वहीं पर जूलिया आकर यूरी से मिली और तब दोनों काफी खुश थे और उन दोनों को साथ में खुश देखकर किटी वहां से निकल गई और यूरी उसे ना देख पाने से वहां पर कंफ्यूज थी। फिर यूरी ने उसकी मॉम लिम को फोन लगाकर रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज किटी को स्कूल में सस्पेंड होने से बचा ले और नेक्स्ट ईयर के लिए वापस बुला ले। तब ये चीज जूलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब तक किटी आकर प्लेन में अपनी सीट पर बैठ गई। फिर उसने उसकी मॉम का लेटर पढ़ना शुरू किया। तब उसे पता चला कि उसकी मॉम की लाइफ में साइमन नाम का एक लड़का था। तब ये पढ़कर वो चौंक गई और उसने देखा कि मिन्हो भी उसके साथ ही था। तब किटी चौंक गई और मिन्हो कहता है कि मैं मेरी मॉम से मिलने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और तुम्हें एक दोस्त की तो जरूरत होगी ही, इसलिए मैं आ गया। तब किटी उसके आने से खुश हुई। वहां पर मिन्हो कहता है कि डे के साथ अब क्या हुआ। तब किटी कहती है कि अब हम दोनों सिर्फ दोस्त थे और मैंने डे से अभी अभी ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि हम दोनों में अब कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। तब मिन्हो कहता है कि किटी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तब ये सुनकर किटी पहले कंफ्यूज थी लेकिन वो खुश हुई और इसी के साथ ये बेहतरीन सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ।